दावत मिली है, नबूवत मिली है कामिल इत्तिबा से। अब देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो तरबियत पाते थे उनकी शागिर्दी में कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक थे, हज़रत अली थे, हज़रत उस्मान थे। अब हमें नज़र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने तरबियत पाई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत थी जुम्मे का खुतबा पढ़ाना। मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की। क्या जुम्मे का खुतबा पढ़ाना मिर्ज़ा साहब से मिलता है? आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ये बताएं कि नबूवत आपने देनी है? नहीं मतलब फिर आप ये कि जी मैं बात सुने बिलाल भाई, टॉपिक पे वापस बात फीकी हो जाएगी, मैं ना आपको एक चीज ये सवाल ही फजूल है कि भी वो अल्लाह ताला को पता है इत्तिबा कैसे की उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने उनको दे दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इत्तिबा की है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत थी एतिकाफ करना। मिर्ज़ा साहब के बेटे कहते हैं बिल्कुल एतिकाफ नहीं किया। और भाई मैंने आपसे सवाल पूछा, ये फैसला आपने करना है कि किसको देनी है नबूवत, किसको नहीं देनी। चले उसका जवाब आपने नहीं दिया। एक और सवाल पूछ दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी हज करना, मेरे साहब हज भी नहीं करते। फिर वही बात, और मैंने आपसे पूछा है आपने देनी थी क्लाउड सर्फर से, आपको अल्लाह ने पूछना था फलां शख्स को दे दूं नबूवत के ना दूं। चले एक और सवाल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है ना उसके मुताबिक सवाल करते हैं जवाब ना देना। मेरे साहब वो भी नहीं कर सकते, तो कामिल इत्तिबा कहाँ हुई? और भाई तुझसे पूछना है सवाल, मैं पूछ रहा हूँ कि तुझसे पूछना आके कि बताओ जी मैंने कामिल इत्तिबा कर ली कि नहीं। तो यार अकल के अंधे हो आप लोग। अल्लाह ताला का काम है। वापस आ जाओ तारक भाई वापस आ जाओ गल पे। स्टेप राजा भाई वापस आ जाए, क्लाउड सर्फर भाई यार बात कुछ और हो रही है। सर्फर से पूछा जाएगा मैंने इत्तिबा कर ली कि नहीं। क्या बात है क्लाउड सर्फर तुम्हारी। अच्छा खुदाई का दावा कर दिया तुमने। खुदा बन गए हो, नबी बनाने वाला तो खुदा ही होता है। क्लाउड भाई चोरी करते हैं यार। माजरत। चलिए जी आप लोग वापस बैक टू टॉपिक। मौजे करो। जज़ाकल्लाह यार। हाँ तो सोशल इशू डिस्कस हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो ये टॉपिक कभी रख लें, फिर कभी नहीं रखने, बल्कि वो नहीं अभी फिलहाल खत्म हो गया। अभी हम सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम बिलाल भाई, तुहां की गल लिख के हो तुहां सब काय हट कर जाने बिसलंगे ये बाबे दी मरीदा ने मैं तो इत्थे हुन्ना आमिर नज़ीर साहब ते नजर ही नहीं आंदे। दिन दे वेले पता नहीं किथे होंदे ने, ब्राड लगे शाम नूं मुलाकात हुंदी है। आजकल बिल्डियां मैडी पे लगदा है तो उठे बुला ले यार आमिर नज़ीर के अलावा कोई बंदा इस काम बुलाना ना कि नहीं बुलाना बुला सा कोई 101 गाल भाई ये खुदे कोई नहीं मैं तो सिर्फ मदीना नहीं पाना ये नहीं जो गाल हो रही है ना अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिही वो कहां पे है करते हैं ना तो सब क्यों नहीं आख्या कि एक मरीज ने दिया भी लिखिया है कि मीरा साहब पे नंग दे साना ते अम्मा जान दा दिल पे गदा ही मारता। ओ भाई ओ यार हेलो आगे यार एक मिनट यार, जो मैं उत्ते लिखा ना उत्ते गल करो, नहीं तो छड़ दो थले उतर जाओ सारे जाने। ऑस्ट्रेलिया इंसिडेंट आज कुछ हुआ है उसके बारे में बात करें। क्या हुआ है मुझे ये नहीं पता क्या हुआ, बताएं आप। बिलाल भाई वो आर्टिकल लगाए ना सामने ताकि लोगों को पता तो हो कि किस बारे में बात। अच्छा मैं लगाता हूँ भाई, मैं लगाता हूँ और उस पर कोई कियास रही ना हो, सीधा आर्टिकल हो बस, ज्यादा कुछ ना लिख देना ऊपर कहीं। देखिए जी सोशल इश्यूज होते रहते हैं हमारे माशरे में, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि उनको हम एटलीस्ट कंडेम करें, एटलीस्ट उनके बारे में लोगों को आगाह करें कि ज़रा ध्यान से रहें। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आपने कह रहे कि ध्यान से रहें? नहीं किसी भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए नहीं है, सबके बच्चे होते हैं, सबके अपने बहनें होती हैं, सब कुछ सारे सबको आगाह करने के लिए कि ज़रा मुहतात रहें। जो बिलीव है ना, ट्रस्ट करके काम नहीं चलता, ध्यान भी करें, यू नो समहाउ पब्लिक सर्विस मैसेज भी समझ लें इसे आप।
वो तो जाहिर है, वो जो भी लोग हैं सबको अपने बच्चों के इंटरेस्ट का पता होता है, वालिदैन को। या लेकिन कुछ लोग आधा एतमाद भी करते हैं ना, तो उनका जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਤਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। एक मैंने जरा मैं दिखाता हूँ अभी तो वैसे ही बयान कर दें मुख्तसर। नहीं नहीं, जो जो होती है ना दिखाने child exploitation. Youth MD, a youth leader found guilty of child। मसला ये है कि ये शायद आपको पता हो, ये नाज़ और देखें तो ये बात हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे होते जो फाइज थे उसके बाद ये काम करेंगे तो इन पे सवाल होते। मैं समझता हूँ जो लोग अपने बेटे को मर्द मौलवी के पास भेजते हैं वो कसूरवार हैं, मौलवी कसूरवार नहीं, उसका कोई कसूर नहीं। जो कसूरवार है उनको उनकी निशानदेही करें। मैं अपनी बेटी को एक लफंगे के पास भेज दूं कुरान पढ़ाने के बहाने, तो मैं उसका जिम्मेदार हूं ना, वो उसके साथ जो मर्जी करे। आपने बिठा दिया उसके पास अकेले, उसको जगह दे दी, दिन भी है रात भी उसके पास, शोर फिर डालने का क्या मकसद थी? आप खुद ही भेजा है उसको। नहीं नहीं तारक भाई, ये केस और है। ये नौजवान है, अहमदिया यूथ लीडर लड़का है नौजवान, और अहमदी जमात की जो एक यूथ से कोई उनका कोई क्लब है या जो उनकी कम्युनिटी है उसका लीडर है, जो नौजवान लुके होते हैं ना उनके ग्रुप का। और हेलो जी हेलो जी 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 मौलवी बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम जी मौलवी बिलाल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी। आप किधर होते हैं, कौन से कंट्री में होते हैं? मैं स्पेन में होता हूँ भाई। भाईजान, स्पेन में कौन सी ऐसी खुराक है जिसे खाने के बाद बंदा चित्ता हो जाता है? चित्ता हो जाता है? वो क्या होता है? तारिक चौहान साहब जो हैं वो ऐसे अल्फाज के बहुत माहिर हैं, और मुझे ही इन्होंने इस डिक्शनरी पे लगाया है। इनका तमाम तर अल्लाह अजर इनको देगा। इन्होंने चपीट के बारे में मुझे बड़ी अच्छी तशरीह बताई थी कि वो किताब होती है एक, जिसके अंदर से अहमदी दलील निकाल लेते हैं। तारिक साहब यही बताया था ना आपने? तारिक चौहान साहब देखें, आप बोलेंगे नहीं। तारिक चौहान साहब, ये बुरी बात है। मुझे म्यूट लेने किसने किया है? किसकी मैं जदाद लेके भागा हूँ? बहुत शोर आ रहा था, बहुत शोर आ रहा था। जालिम मौलवी है, इसको हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह, इस पे ब्रॉड लगाएंगे। ब्रॉड लगा के क्या फायदा? हर जगह यही हो रहा है, लौंडेबाजी। ईंट उठाओ तो लौंडेबाज निकलता है। ब्रॉड लगा हर मौलवी अपना अपना सारी जगह लौंडेबाजी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही? मदरसा अहमदिया में तो अव्वल तौर पर लौंडेबाजी होती है, वहाँ पे तो यही काम है। सुने तो सही ना चौहान साहब, पहले मेरी सुने। आपने एक दिन मुझे बताया था एक लफ्ज जो कि पता नहीं किस जुबान का था, मुझे नहीं पता था। चपीट का मतलब आपने बताया था कोई किताब होती है अहमदी, उसमें दलील रखते हैं, वही था ना? चपीट कोई किताब होती है? हाँ हाँ, आपने बताया था। किसने बताया था मुझे? वो अकबर खान ने बताया होगा। और यार मैं आप दोनों को मिक्स कर देता हूँ। आप दोनों ही वो उधर से है ना, जब्बा साहब के मानने वाले हैं ना? जी जी। बस ये आपकी मोहब्बतें आपस में, इसलिए मैं हाँ, वो अकबर खान साहब ने मुझे बताया था कुछ पीर नामी किताब है, उसमें अपनी अपनी दलील रखते हैं। मैंने पूछना ये था, अब अकबर साहब होते तो मजा आता कि ये जो भाई हैं जो पकड़े गए हैं, ये भी मतलब उसी किताब की वर्क गर्दानी में लगे हुए थे।
चपीट वगैरह खोल के दलीलें ढूंढने में। भाई देखें अहीर साहब, आपको पता है कि मौलवियों का काम है लौंडेबाजी करना, वो चाहे हिंदुओं का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे मरजइयों का हो, चाहे नाम नहाद मुसलमानों का हो, तो मौलवी ने लौंडेबाजी करनी है, उसको बनाया इसलिए। जो अपने बच्चे उनके पास भेजता है उनका कसूर है, लौंडेबाज का कोई कसूर नहीं। नहीं अहमदी, ऐसा कर ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते। लौंडेबाज का कोई कसूर नहीं है। लौंडेबाज को आप मुहैया करेंगे तो वो करेगा लौंडेबाजी। आप अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, उनको जो इल्म है वो खुद सिखाएं। वो कहते हैं कि ये हमारे शेर हैं, ये शेर है हमारे। मिर्जाइयत में तो सारे हिजड़े हैं, शेर तो एक भी नहीं है। खलीफा भी हिजड़ा है उनका, तो नीचे भी हिजड़े ही है ना सारे, शेर कहाँ से हो गए? ऐसी लैंग्वेज यूज ना करें। अब हिजड़े को शेर कहेंगे तो बल्कि हिजड़ा नाराज होगा। नहीं सर, ऑब्जेक्शन। ये तंजिया गुफ्तगू। बिलाल साहब ऑब्जेक्शन, बिलाल साहब ऑब्जेक्शन। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, हिजड़ा देखें, ये हिजड़ा भी हजरत मसीह मौत की ये इस्तिलाह है कि मैदान में निकलने वाला जो मैदान में नहीं निकलता वो मुखन्नस होता है। तो मिर्जा मसरूर देखें, आज तक वो मैदान में निकला। मुस्लिम यूथ का लीडर है जनाब, AMYA का। हाँ जी, तो मतलब खलीफा आज तक निकला है अपनी कुटिया से? वो तो बच्चियों की बस रोटियां चेक करता है। तो वो हिजड़ा ही हुआ ना, इसी को हिजड़ा कहते हैं। मैदान में जो ना निकले, वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लोग रखे हुए हैं, वो आपस में वो बात करते हैं, उनको खुद नहीं आने की जरूरत। हर जगह प्रेसिडेंट नहीं पहुंचता, वो अपने आगे डेलीगेट करता है टास्क, तो वो डेलीगेट किए हैं उन्होंने टास्क आगे, तो इसलिए उनको क्यों आने की जरूरत? जी वो देखे ना, वो डेलीगेट तो किए हैं, वो तो हमें निदा ने अंदर की खबर दे दी थी कि यहाँ पे हर कोई लगा हुआ है। तो कोई किसी के लगे होने की खबर आ जाए तो आप छोड़ डाल दें, ओए पता नहीं क्या हो गया। भाई जब हर कोई लगा हुआ है तो फिर घबराने की क्या बात है? Shafiq confessed to 16 offences, including possessing and producing child exploitation material. He'll front the district court next month when the sentencing process will begin. A university student from Shido Parks pleaded guilty to a raft of child sex charges. 23-year-old Abdullah Shafiq fronted the magistrate's court this morning. Mr. Shafiq, tell us about why you downloaded that child exploitation material. Shafiq confessed to 16 offences, including possessing and producing child exploitation material. He'll front the district court next month when the sentencing process will begin. ठीक हो गया जी, जस्ट शुक्रिया जी। बात अहमदी का कोई नुमाइंदा नहीं है इधर जो बताए कि ये काम इसने कोई बुरा नहीं किया। आप लोग भी तो करते हैं, तो इसने कर लिया तो फिर क्या हो गया? ये तो फिर कोई बात है ना, अगर ये आप भी करते हैं तो हमारे लिए जायज तो नहीं हो गया ना। तो देखें, जमात अहमदिया लोग यही कहते हैं। नहीं, हमारा दावा है, वो आर्गुमेंट देते हैं कि आपके यहाँ तो हो रहा है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हो गया तो फिर क्या हो गया? नहीं, हमारा दावा डिफरेंट है। हमारा है कि हम नहीं कर सकते ये, तो फिर आप ये दावा ना करें। जब आपका दावा गलत साबित हो रहा है तो दावा छोड़ दें वो वाला। नहीं, हमारा सिर्फ एहतजाज ये है कि ऐसे लोगों को ये बाहर निकलने से पहले ही क्यों नहीं, क्या कहते हैं, उनकी सजा दे दी जाती। वो कितने आगे क्यों निकलते हैं कि उनको सोशल मीडिया तक, इवन मीडिया तक उनको रसाई, उनको अंदर ही जब पता चलता है उसी वक्त उनको सजा मिलनी चाहिए। देखें ओपन आई साहब, आपको भी पता, आप इस सोसाइटी में रहते हैं, किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना बड़े आराम से, ये बड़ा मुश्किल होता है उसको साबित करना किस तरीके से हो रहा है। ये तो बहुत अरसे बाद ही पता चलता है कि ये आदमी बाकायदा सिस्टमेटिकली ये काम किया जा रहा है, क्योंकि बच्चा जिसको जो मिसयूज होता है वो भी बेचारा आम तौर पे चुप ही रहता है, तो उसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या कह रहा है। उसको तो इन बातों को अभी पता नहीं होता, वो इसी कश्मकश में होता है कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि बच्चे को तो मालूमात ही नहीं इन बातों के मुतालिक। लेकिन तारिक भाई, मसला पता है क्या है, असल में ऐसे भी चीजें हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन है कि लोग पता होता है, पता होने के बावजूद दबाया जाता है कि बस बाहर बदनामी ना हो। हाँ, ये भी है बिल्कुल, इस वजह से कि जी सारी ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी होगी।
तो ये क्या क्या मतलब ये ठीक है आपको लगता है? एक और एक इज इट लाइक अ गुड ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी होगी, आप उस गुनाहगार को ही बचा लो। नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि सिस्टम जब करप्ट हो और जब एलीट जो है उसमें आपका हिस्सा, वो हर चीज़ काम करने के लिए आज़ाद है, गरीब आदमी पकड़ा जाता है। तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं जिनके पास ओहदा है, अगर वो कुछ करते हुए पकड़े जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पे हर्फ आता है ना। तो इस वजह से उसको हर तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। और ये सिर्फ जमात अहमदिया के साथ नहीं है, जितने भी आप कल्ट ले लें सारे, उनका यही होता है कि ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन कभी बाहर ना निकले, और वो हर तरीके से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ को धमकी देते हैं, कुछ को पैसे वगैरह देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको मिसयूज करते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। तो सारे काम होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि ऐसी बातें लीक ना हो हर जगह हो रहा है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं फलां जगह तो हो रहा है, हमारे नहीं हो रहा, तो वो मैं उसको यही कहूँगा कि वो नादान है, वो अपनी नादानी का इलाज कराए। ठीक है, लेकिन ये कि ये तो आप तो एज ए मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू के आपने कल्ट कह दिया, लेकिन हम तो कल्ट नहीं समझते, हम तो इलाही जमात ही समझते हैं। लेकिन उसमें जो लोग हैं हम समझते हैं उनकी तरबियत होने वाली है, उन पर गौर देर करना चाहिए, रादर देन जस्ट ये कह देना कल्ट है तो हो रहा, तो ये कौन सा नॉर्मल सी बात है। तो इसमें हमारा स्टांस थोड़ा डिफरेंट होगा। आप क्योंकि नहीं है उसमें, तो आपका एक स्टांस बिल्कुल ही डिफरेंट है। नहीं देखे ना, ये तो आप फिर वही नादानी वाली बात कर रहे हैं। अब 44 मिनट की ऑडियो में हजरत मिर्जा मसरूर साहब जो बातें कर रहे हैं और जो बातें निकल के आ रही हैं, आप खुद देखें। उसके मतलब आप कह सकते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं शामिल, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरे लोग हैं, छोटे छोटे लोग। मतलब उनके सामने सारा कुछ बयान किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक, तुमने खुद पेश किया था। तो क्या आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? वो बता रही है कि यही आपके हो रहा है निदा, तो क्या मिर्जा मसूद साहब ने कहा नहीं तुम गलत कह रही हो? बल्कि वो तो कह रहे हैं तुमने खुद पेश किया था, यानी उनको सारा पता है क्या हो रहा है। तो फिर आप कहें कि नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं कर रहे, बाकी छोटे छोटे लोग हैं। तो ये नादानी के सिवा कुछ नहीं है। आंखों पे पट्टियां बांधे, नहीं है आंखों पे पट्टियां बांधे। लोग कोई करते थे तो शोर पर डाल देते थे, बड़ा कोई करते थे उसके ऊपर पर्दे डालते थे, जाने दे दी कोई बात नहीं ऐसी। तो ऐसे सोसाइटियां खराब होती हैं जब इंसाफ इस तरीके से बांट दिया जाता है। छोटे के ऊपर थोड़ी सी भी गलती तो फौरन उससे नाक से लकीरें निकलवाओ, तो जो बड़ा कोई करे तो उसको छोड़ो, कोई ना पर्दा डाल दो उसके ऊपर। तो जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि ये बड़े लेवल पे ये काम हो रहे हैं, उस वक्त आप इसका कुछ कर ही नहीं सकते। ये छोटे बेचारे का क्या कसूर है? वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसके साथ भी यही हुआ होगा बेचारे के, जो खुद ये कर रहा है। आमतौर पे ये जो लोग होते हैं जो इस तरह के मिसयूज करते हैं बच्चों को, उनके खुद के साथ ये हुआ होता है। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, हमें ये आपकी जो आखिरी बात थी बिल्कुल वजह है, ये सही है। बाकी जो उससे पहले निदान नस्ल के केस के हवाले से आई थिंक आई एम समवन टू कमेंट कि मैं इसके बारे में कुछ कह सकता। नहीं जाहिर है, यही तो बात है कि सही बात करने से जमात अहमदिया वाले डरते हैं, क्योंकि मैं भी तो उसी में से आया। मुझे पता है हुजूर को शिकायत ना हो जाए कहीं कहीं हमें जमात से ना निकाल दे भाई। अब देखें मैं आज़ाद हूँ, जो गलत बात है मैं उसको गलत कहूँगा, वो चाहे मेरा बाप कर रहा है, क्योंकि जवाब मैंने अल्लाह ताला को देना है, वहीं पे पूछा जाऊँगा, वहीं पे मेरे अमाल का हिसाब होना है। ना मैंने खलीफा को देना है, ना वक्त के मुजद्दद को मैंने हिसाब देना है, क्योंकि वो तो सारे खुद भी अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे। तो जो सही बात है वो हमने करनी है। हमने डरना सिर्फ अल्लाह ताला से है और किसी से नहीं डरना। निकालता कोई जमात से तो निकालता रहे, वो ऐसी जमात तो रह गई क्या फायदा जहाँ पे सच बोलने पे कोई निकाल दिया जाए। तो वो दफा करो ऐसी जमात को। तो अक्सर लोग यही कहते हैं जी हम कमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? डरते हैं हुजूर कहीं नाराज ना हो जाए, मेरी शिकायत ना हो जाए। तो बस अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो किसी को भी कमेंट करने का हक नहीं है। तारिक भाई बात पता है क्या है, कमेंट से ना करने का एक मकसद ये भी है कि इंफॉर्मेशन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है ना, मैं उस पर कमेंट करना शुरू कर दूं जब मेरे पास इंफॉर्मेशन ही एक सिर्फ एक ऑडियो है वो 40 मिनट की, उसके अलावा जो फैक्ट्स हैं वो
कुछ और हों और मैं कमेंट करता फिरूं। यहाँ तक खबर का ताल्लुक होता है, वो अगर एक आती है खबर एक ऐसे अदारे से है जो उसके बारे में बात की जा सकती है, उसको बाद में चेक किया जा सकता है, लेकिन वो जो खबर थी, वो जो बात थी 40 मिनट की, वो एक बात के अलावा कोई इसके अलावा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आता। हो जिसके पास हो वो आके जरूर बात करें, मैं ये नहीं कहता, मना करता, लेकिन हमें कहा गया था उस वक्त कि ना करें बात। ये भी अजीब अदा करें, इन्फॉर्मेशन नहीं। आप सारी तारीख पढ़ के देख लें जमात अहमदिया की, वो सारा कुछ ही हो रहा है। आपके मुझे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो खुदा का खौफ करें यार। यानी ये जब से जमात अहमदिया इस्टेब्लिश हुई है उसकी तारीख आप पढ़ें। वो लोग निदा की तरह उसी जमात में से निकले हैं जिन लोगों ने ये सारी बातें बताई हैं। वो कोई बाहर के जाहिल मुखालफीन नहीं थे जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे, वो उसी सिस्टम का हिस्सा थे और उसी सिस्टम में मिस यूज हुए, उन्होंने आके बातें बताई। तो वो एक लंबी फहरिस्त है, अगर आपको नहीं पता तो आप देखें, बड़ी आसानी से अवेलेबल भी है। ये कहा जाए कि जी नहीं नहीं बस ये एक वाकया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो ये भी नादानी है, अपनी आंखें बंद करने वाली बात है। तो एक शख्स को ना लटकाएं, सिस्टम को लटकाएं। इस बेचारे का क्या कसूर है? उसने पता नहीं मौलवियों ने बचपन में उसके साथ क्या क्या कुछ किया होगा, तो वो उसको जायज अपने जहन में समझता होगा कि मेरे साथ भी तो हुआ, तो मैंने कर लिया, तो फिर क्या हो गया। तो वो जो निप द इवल इन द बड, वो है जड़ को पकड़े। नहीं, आप जो कह रहे हैं ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो इतनी ज्यादा हमें को नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? जी हमें भी नहीं तो नजर आता। मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है। ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारे मुखालिफीन करते हैं। ये वाली हमें पट्टी पढ़ाई जाती है कि आंखें बंद कर ले, वो सारे गंदे हैं, हम सिर्फ अच्छे हैं। ये सारी बातें जो हम देख रहे हैं, अब हम रब्वा के खुद लोगों ने बताया कि किस तरीके से वहां पे मिस यूज किया जाता है बच्चों को। सारे को मौलवी करते हैं बड़े बड़े, वो कहें लोहे दे कच्छे पालो, मौलवी साहब आ रहे हैं, सबको पता है इन चीजों का। लेकिन जाहिर है कि एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं ना, सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम से फायदा जो उठा रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे मुरब्बी है, उसकी फैसिलिटीज मिला के तो उसकी प्राइम मिनिस्टर जितनी तरह बन जाती है। तो वो जहां से उसको मिल रहा है खैर और राज़िकीन, तो उनका खलीफा है ना, तो वो खैर और राज़िकीन के खिलाफ कैसे बात करे भाई? उसमें रोटी वहीं से मिल रही है उसको। तो देखें, जब भी आदमी अपने मजबूर होता है ना किसी वजह से कि उसको कोई उसके बेनिफिट्स के ऊपर कोई बात आएगी, तो वो बात नहीं करेगा। ये इंसान की फितरत है। वो तो कोई लोग होते हैं जिनको तौफीक मिलती है कि वो कहते हैं कि नहीं, गलत चीज़ है तो हमने बयान करनी। यहाँ स्वीडन में ऐसे वाक़यात हैं, मसलन वो लोग जो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और उसका हिस्सा हैं, वो निकले हैं बाहर, उन्होंने आके कहा कि जी ये गलत हो रहा है। और पहले उनको दबाया गया, सिस्टम ने दबाने की कोशिश की ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन वो नहीं दबा, तो वो फिर बाहर निकला। फिर सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह वाह तुमने बड़ी जुर्रत की, और ये सारा, क्योंकि इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। हर कोई आपको काम से निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जाएंगे, असल में यही है सारा। लेकिन जो स्टैंड लेता है वो फिर लोग बाद में उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, उसके नाम पे बल्कि कवानीन बने हुए हैं। लेक्सारा कानून, जैसे एक औरत लड़की थी, उसने वो बताया कि यही यहाँ पे हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, ये जो बड़े लोगों की, बूढ़े लोगों की जो टेक केयर करते हैं, तो उसके नाम पे फिर कानून बन गया। तो लेकिन उससे पहले उसने बड़ी मुसीबत, दुख उठाए होंगे, तो हर किसी को दुख उठाना पड़ता है, लेकिन हर शख्स बाद में समझते कि हाँ इसने बड़ी जरूरत का काम किया। तो हमें यही देखना चाहिए कि ये सारे सिस्टम को एज ए सिस्टम हमें देखना चाहिए कल्परेट है कहाँ पे। एक इंडिविजुअल के आप उंगली रख के तो बड़ा शौक से आदमी उसके ऊपर कर देता है, ये ऐसा है वैसा है फलाना है। वो देखे वो बनाया उसको किसने। अब पाकिस्तान में मैं तो 20 साल की उम्र में आ गया था, लेकिन मुझे याद है जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो हम जब बस पे जाते होते थे तो डबल डेकर होती थी, तो एकदम बस खड़ी हो जाती तो पता लगता जी कुछ हो गया। नीचे जाके पता चलता था जी वो किसी मर्द ने किसी औरत को कोई चुटकी काट दी है। बस के ऊपर से हर बंदा नीचे आ रहा है, उसको जूती मार के फिर दोबारा ऊपर चढ़ रहा है। वो जूती हम अपने आप को मार रहे होते हैं हालांकि, लेकिन वहां पे वो एक मौका होता है जहां पे हम अपने आप को महसूस करें कि मैं तो बहुत नेक हूं, मैं तो नहीं पकड़ा गया, ये पकड़ा के इसको नहीं छोड़ना। हालांकि अगर मैं भी वहां खड़ा होता तो वो पता नहीं मैंने भी यही चुटकी करनी थी।
हो सकता है कईयों ने बहुत करते भी हों, पकड़े ना जाते हों। तो हम इस चीज को ना अपनी अना की तस्कीन का मसला बना लेते हैं कि एक शख्स को पॉइंट आउट करके तस्वीर उसकी लगा के तो हम कहें ये है खबीस, हम सारे बड़े अच्छे हैं। भी खास हालात में, खास मौके पर हर बंदा खबासत में उतर सकता है। अल्लाह का फजल है अगर अल्लाह उसको बचा ले, वरना इंसान में कोई ताकत नहीं है। शहवत जो है ना इंसान की, वो इंसान को कुत्ता बनाने के लिए काफी है। लेकिन जब इंसान इस चीज को समझता है, खुदा से दुआ करता है, तो फिर वो बच सकता है, वरना इंसान की कोई ताकत नहीं है। हम भी ये जगह खड़े होते, हमने पता नहीं क्या करना था। अगर मैं कहूँ कि ये तो बुरा है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, भी वो हालात होते हैं किस तरीके में आपने क्या करना है। और देखें हजरत एक मिनट है मेरा, एक सिर्फ बात करने दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी आप देखें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कहते हैं ये अल्लाह ताला के मेरे ऊपर फजल ना होता तो मैं बच नहीं था सकता। ये है असल चीज। जी लंबी तकरीर हो गई। से पहले कि आप सवाल करें, मेरा एक था कि तारिक भाई कह रहे हैं कि हमें पकड़ के सिस्टम को टांगना चाहिए रादर देन एक पर्सन को। देखें इस असूल के तहत तो फिर हम ये मेरा सवाल ये है कि गलत हो जाए अगर एक खास हालात में, खास जगह पे, खास मसलहत तो क्या करते आप? जी वही करते जो जदीद में किया या कुछ और करते? जी तारिक भाई जवाब दें। अगर खास हालात में आप यजीद होते तो आप क्या करते? यार आप कैसा सवाल कर रहे हैं? क्या आप समझे? मैंने कहा, आपने कहा ना बंदा हम भी इसकी जगह होते तो यही कुछ करते। मैं यजीद होता तो इमाम हुसैन का गला काटता। और आप फिरौन होते तो मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये उसकी गलती तो नहीं है ना, फिरौन की गलती तो गलत को तो गलत ही कहेंगे, लेकिन ये कहना कि अपने आप को समझना कि मैं तो बड़ा नेक हूँ, ये जो खास आदमी है ना ये इसने गलती की है। मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम को देखें, जिस सिस्टम ने ऐसे बंदे पैदा किए हुए हैं, हम भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हमें नहीं इर्द गिर्द हमें हमारे तो पता कितने, अब मेरी 70 साल उम्र है, मैंने खुद देखा कितने बच्चे मिसयूज हुए हैं, पता लगता था फैमिली में कई दफा। खामोशी से एक सवाल है मेरा, सिर्फ एक सवाल। ये जो जितनी बात इसके ऊपर चल रही है इसकी बेस क्या है? तारिक चौहान साहब आपसे पूछा है। बेस तो मैंने बताई, आपने मेरी बात नहीं सुनी, इतनी लंबी मैंने तकरीर की है। मैं कह रहा हूँ ये तरीकाकार हमें इस्लाम ने कहीं बताया है कि भाई बुरे को बुरा नहीं कहना, और उस मौके पे ये कहना है कि भाई सारे अपना अपना गिरेबान देखो, उसको उसने किया है तो आप भी कर सकते थे। नहीं, इस्लाम ने तो यही कहा बुराई देख के उसको उसकी तशहीर ना करें, क्योंकि वो देख के कुछ और लोग सोचेंगे वो भी तो कर रहा है तो मैं भी चलो कर लेता हूँ। इससे ये भी तशहीर बमाना तशहीर का मतलब आपको नहीं पता? एडवर्टाइज नहीं पता है उनको, ये कैसे हो सकता है उनको नहीं पता? रिपोर्टिंग भी एडवर्टाइजमेंट में आती है, जुराइम की रिपोर्टिंग। ले जी नया बयान आ गया नीचे, लटका के किसी की शक्ल तो करेंगे, ये तशहीर में आता है। मुनीर भाई नीचे से नया बयान आ गया, आपको हक है कि दूसरे के ऊपर आप तनकीद करें। एक मिनट नीचे से ठीक है साहब, ठीक है हम लटका रहे हैं। फिर हम नीचे से कमेंट आया है कि सबसे पहले ये सब रबवा टाइम से ही क्यों आ रहा है, लगता है इसके पीछे मौलवी बैठा है। रबवा टाइम, हेलो जी, रबवा टाइम के पीछे मौलवी बैठा है, और वो वीडियो जो बीबी खबर पढ़ रही है उस बीबी के बिल्कुल कुर्सी के पीछे मौलवी बैठा है छुप के, ठीक है, उधर ही बैठा है, उसको पूरी स्क्रिप्ट समझा रहा है। मौलवी बढ़िया पे है, मौलवी हर जगह घुसा हुआ है, हर मौलवी घर मौलवी भाईजान, हर मौलवी घर मौलवी, हर अहमदी के घर में मौलवी घुसा हुआ है। अब अकबर साहब फिर मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं, तारिक चौहान साहब कैसी नॉनसेंस बातें ये नीचे लिख रहे हैं, हर काम मौलवी पे डाल देते हैं यार, अपनी पैदाइश भी मौलवी पे डाल दो। अच्छा, बेवकूफ के बच्चे। दूसरा कमेंट आया कि जमात से निकाल दिया है, अब ये हतमे नबूवत का मुजाहिद बनेगा। हेलो यार, तो यार इनके पागल है यार, इनका दिमाग सही है इन लोगों का, पागल तो नहीं है यार, ये कौन है यार? ये है पक्के मर्ज़ई यार, हर काम के पीछे मौलवी है, कोई सेंस बनती है इस बात की? हर काम के पीछे मौलवी है, क्या है यार? ये नॉनसेंस बात है अपने आप में। रबवा टाइम ने अगर बात न्यूट्रल करनी शुरू कर दी है तो वो मौलवी हो गया,
जब वो मौलवियों पे लगाता था ये सारे इल्जाम, तब किधर थे आप लोग? और ये इल्जाम तो है ही नहीं है, द प्रूफ इज राइट देयर भाई, खुद बंदे ने इकबाल जुर्म कर लिया है। कैसे डग दिमाग अहमदी हो तुम लोग यार, क्या खोता खाते हो नाश्ते में, क्या खाते हो तुम लोग? और अकल बेच के तुमने आईफोन ले लिया है क्या? एप्पल ग्लासेस ले ली है अकल बेच के, ट्रुथ सीकर भाई की तरह दिमाग बेच खाए हो क्या? पागल ये ना होते जी। ओपन भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि खबर उर्दू में लगा दें, वो शायद पढ़ के प्लीड गिल्टी का शायद वो लोग गलत मतलब ले रहे हैं। और रबवा टाइम्स का टाइटल जब भी नजर आता है लोग इसी शख्स से देखते हैं कि शायद ये असल नहीं होगी, तो बेहतर है कि जो असल जो न्यूज़ वाला है हिस्सा वो लगा दें, तो गलत फहमियाँ नहीं होंगी। बाकी जो नीचे कह रहे हैं ये तो फिर अपनी वो आंखें बंद करना है कि आंखें बंद कर लें बस, ठीक है, हम तो नहीं कर सकते, बाकी लोग ही करते हैं। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये किया जाता है कि मौलवी कर रहा है, मौलवी कर रहा है, तो अपनी सफाई नहीं करनी, बस लोगों पे डाल देनी है कि वो लोग गलत कर रहे हैं तो ठीक है। तो इनके बारे में और क्या कह सकते हैं। बाकी तारिक साहब की बातें कुछ ज़्यादा ही अगले लेवल की हैं। वो कहते हैं कि कोई कुछ ना, मतलब कहने का मकसद ये है कि सिर्फ निज़ाम को टांग दो, लेकिन निज़ाम को टांगेंगे तो इंडिविजुअल जो मसले हैं वो सारा निज़ाम तो ऐसा नहीं है ना। ये तो फिर वही बात है, आप कह रहे हैं कि इंसाफ की बात कर सकते हैं, आपके इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन जनरली सारे तो ऐसे नहीं है, सारों में तो ये खसलतें नहीं पाई जाती हैं, ऐसा तो गलत कहना है, ये कहना गलत है। आपने जो तारिक साहब कहा है कि जी हम होते तो ऐसा ही करते हैं, ये क्या बात, ये तो ये आपने पता ही कुछ ज़्यादा जनरलाइज कर दिया है चीज़ों को, फ्री विल पे छोड़ दिया। तो वो बात हो गई ना, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं सुन रही थी, ये तो वो बात हो गई ना कि जी पूरे यूरोप में जी शराब तो खुलेआम बिकती है, तो जी आपने सिस्टम को देखना है, तो शायद इसीलिए कोई शराबी बन गया क्योंकि खुलेआम शराब बिकती है। भाई जिनको नहीं पीनी वो आपके नुक्कड़ नुक्कड़ पे कोई फ्री में क्यों ना मिल रही है, और जिसको नहीं पीनी उसको नहीं पीनी, वो नहीं पिएगा। ये तो इंडिविजुअल चॉइसेस होते हैं ना, इसको आप पूरी सोसाइटी पे तो लेबल नहीं ना कर सकते। ये इस खबीस इंसान की इंडिविजुअल चॉइस थी जिसने हरकत की है, इसको सोसाइटी पे लेबल नहीं कर सकते। क्या उन बच्चों ने इसको कहा था आके? वो बच्चे खुदा ना खास्ता खराब थे जिनकी इसने वो वीडियो डाउनलोड की, और ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में इसने अपने आप को खुद बताया कि हाँ जी मैं गिल्टी हूँ। पाकिस्तान थोड़ी है कि जी मौलवी पीछे बैठा होगा। मतलब क्या है, मतलब पता नहीं क्या है। कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान, ये वो लोग हैं ओपनर्स भाई, अगर यही खबर इसको आप रिवर्स कर दो, वहां पे लिखा ना अहमदिया यूथ लीडर फाउंड गिल्टी, यहाँ पे खुदा ना खासा अगर लिखा होता ना कि किसी मस्जिद का इमाम, और साथ में खुदा ना खासा कोई फिरका भी लिखा होता, फिर दिखते ही कैसे नाचते। तब ये बोलते पीछे मौलवी बैठा है, तो बोलते नहीं ये तो पीछे मुरब्बी बैठा हुआ है। तब तो नहीं कहते कि पीछे मुरब्बी बैठा होगा। जाहिद भाई आप घूमते रहे, जिस ब्राड पे जाएंगे मैं ही मिलूंगा आपको, घूमे घूमे। शाबाश, आपने सही काम पकड़ा हुआ है, हमें काम पे लगा के ना खुद ब्राडों पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और हर थां मैं पहुंचे हुए हैं। उधर मेरी अपनी ब्राड चल रही है, मैं यहाँ भी बैठा हूँ। कल्ट बस्टर बाजी, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ ना, अभी मेरी लाइव पे हुई है, 2 मिनट पहले एक कॉलर चढ़ा है ऊपर और वो आके गालियां देने लग गया। मैं रोक रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, वो चुप नहीं कर रहा, मैंने उसको ना नीचे उतार दिया। फुल गुस्से में डांट के मैंने कहा तू क्या बेशर्मी कर रहा है। एक इस्लाम जिंदाबाद के नाम से भाई साहब अहमदी बैठे हुए थे, पिछले आधे घंटे से मुझे गोल गोल घुमा रहे थे, कंडेम नहीं कर रहे थे इस वाक्य को। वो देखें जी ये होता है तो चूंके तो चुनाचे तो वगैरह तो वगैरह। लो जी, जैसे ही उन्होंने देखा ना कोई कॉलर आया और गाली दी, कहता देखा 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 देखा, ये है आपकी तालीम। अहीर साहब ये प्रेजेंट कर रहे थे आप, मैंने कान से पकड़ लिया, मैंने कहा पिछले आधे घंटे से मुझे हर गली मोहल्ले थड़े और चौक से आपने घुमाया है मुझे, कभी मोटरवे पे कभी हाईवे पे, और घुमाई जा रहे हो। आप उस पे तो कमेंट कर नहीं रहे थे कि ये जमात की तालीम है। ये पता नहीं कौन रैंडम कॉलर मुंह उठा के ऊपर चढ़ा है और आपने उठा के सारे मुसलमानों पे थोप दिया। तो भाई साहब आगे से शोर शूर मचा के निकल लिए। नहीं ये तो कहते ना येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात है हीर भाई, कि जब इनके सामने एविडेंस होता है,
आंखें बंद करके, नहीं इसके पीछे कोई मौलवी होगा, नहीं हमारा अहमदी तो ऐसे कर ही नहीं सकता, नहीं हम तो सोच ही नहीं सकते। और जब एविडेंस आ जाता है तो फिर जी नहीं तो सोसाइटी भी तो देखो कितनी खराब है, उसका माहौल देखो कितना खराब है। वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था अहीर भाई, गंदे लोगों के बीच में वो रह रहा था। अब सोचे कैसे खुद को बचा बचा के, फूक फूक के कदम बेचारा रोज कैसे उठता होगा विद हैवी हार्ट कि आज मैंने कैसे खुद को बचाना है जिना से, गंद से बेचारा। हाँ, अगर वो सऊदी में रह रहा होता तो बच जाता ना। लेकिन जब भी सऊदी अरब की बात आएगी, यार इतनी सख्ती है वहां पे, ये कोई इस्लाम है? नहीं 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 नहीं, इस्लाम देखना है जी तो हमारी मस्जिद में आके देखो, हमारे मिर्जवाड़े में आके देखो, और वहां पे देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। हर 2 महीने बाद कोई नई खबर आ जाती है, शर्म नहीं आती इन लोगों को? और कितने एविडेंस देखने तुम लोगों ने कि तुम्हारे अंदर है गंद, और एक गंद करता है 100 लोग उसको बचाने के लिए आते हैं अंधों की तरह, ना एविडेंस देखते, ना चीज देखते, ना देखते कौन से कोर्ट में उसको सजा हुई है। नहीं, अहमदी था, मैंने जाके उसको डिफेंड करना है भाई, कुछ भी हो जाए। मतलब ये कि तुम्हारे घरों में ये आम बात है? मैं तो कहती हूँ मानो ना। क्यों नहीं मानते कि आप लोगों के घरों में ये आम बात है, आप लोगों की बहनें, आप लोगों की बेटियां इस चीज पे यूज्ड टू हैं, तभी तो वो यहां पर आके डिफेंड करती हैं। जो यूज्ड टू नहीं है उनको शौक लगता है, वो बोलती हैं, उनकी आवाजें आप लोग दबा देते हो। मैं तो खुलेआम कहती हूँ हीर भाई, ये हर घर में हो रहा है। जो करना है कर लो, मेरा मुंह बंद करवा लो, मैं आपको डंके की चोट पे कहती हूँ, हर अहमदी घर में यही काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक है, ठीक ठाक, सारे सो रहे हैं, आप सोने दें। वालेकुम। मैंने सोचा मैंने ज्यादा डांट दिया, मैं कहा सब चुपचाप बैठ के, भाई डर गए, बाजी ने ज्यादा डांट दिया। वॉर कर रहे थे हम सारे। वॉर करने वाली तो बात तो है ही नहीं, रही नहीं ना ओपन आइज भाई। आप देखें, जब वो निदा का केस 5 साल पहले 2020 से लेके अब 2025 चल रहा है, इसके बीच कितने ऐसे केसेस आए, कितनी बहनें आई, कितनी लड़कियां आई ये बताने के लिए कि जी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। क्या आपने एक भी ऐसा केस देखा ओपन आइज भाई जहां किसी एमडी ने बैठ के ये कहा हो, हाँ इस बच्ची की आवाज नहीं आ रही आपकी, या मुझे नहीं आ रही? नहीं आ रही। हेलो, एक ही है जी। मुझे भी नहीं आ रही, तो मैंने कहा वो बच्चे भी दिखा दूं जिनके साथ ये मौसूफ रह रहे थे, या इनके अंडर जो बच्चे थे जमात के, यंग लीडर ऑफ जमात अहमदिया। तो ये वो यंग बच्चे, यंग लीडर ऑफ जमात अहमदिया के साथ जो बच्चे थे, ये वो बच्चे हैं। नहीं तो वो तारक साहब सही कह रहे थे ना, ये भी खुद भी तो कभी बच्चा रहा है ना किसी के साथ। तो अगर इसके साथ ये हरकत हुई है तो उसने अब इंतकामी तौर पे या बदला लेने के लिए उसने इन बच्चों के साथ कर दी। अब जिस बच्चे के साथ हुआ है वो बड़ा होके किसी और के साथ कर देगा। बात तो ये है ना। ऐसा नहीं होता सोहेब भाई, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये मेरा ख्याल है इस तरह के केसेस, मतलब आई थिंक ये जो शोएब भाई बात कर रहे हैं ये फैक्ट्स पे है। ऐसा मैंने भी यही पढ़ा है रिपोर्ट्स में, इनकी रिपोर्ट्स नहीं, जनरली मेडिकल की, कि अगर इस तरह का होता है मामला तो अक्सर वो
करने की खुद से कोशिश करता है। आई थिंक अच्छा, इस तरह के लोगों को ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है बात दफा। यूरोप में ना वेस्टर्न कंट्रीज में एक एस्केप रूट भी बन गया कि जब पकड़े जाओ ना तो कह दो भाई मेरे साथ भी बचपन में ऐसा हुआ था, तो केस आपको पता है उसमें ना सजा थोड़ी कम मिलती है, ये भी याद रखिएगा। अभी आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि कोई किसी को कत्ल कर देता है, कुछ कर देता है, भाई इसको ना मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, इसके साथ बचपन में ना इसका बाप इसको बहुत मारता था, ये बहुत कॉमन हो गया है। इसलिए इस चीज पे तो मैं बिलीव करती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जुतियां मारो ऐसे बंदे को। अब पाकिस्तानी पुलिस अच्छा कर रही है ना, ढूंढ कर, यही करना चाहिए इन लोगों के साथ। फिर देखो कैसे ट्रॉमा वापस आता है किसी का कि नहीं आता। भाई हम भी बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जाके पूरी दुनिया को आग लगा दो। अच्छा, ये नीचे कह रहे हैं कि इसका अखराज कर दिया गया है। ये बात बिल्कुल गलत और झूठ पे मबनी है कि अभी तक इसका कोई वो ऐसा अखराज नहीं हुआ। हाँ, ये रिपोर्ट है कि जमात ने इसके ऊपर कह दिया नो कमेंट्स, कि जमात से जब ये पूछा गया है तो उन्होंने आगे से कह दिया है नो कमेंट्स। इतनी बात यहाँ पे लिखी हुई है इस न्यूज़ के अंदर। आप अगर जाके सबसे लास्ट पे पढ़ लें तो जब उन्होंने पूछा है जमात से इस बारे में तो जमात ने कह दिया कि नो कमेंट्स। तो ये अखराज वगैरह तो अभी कोई नहीं हुआ इसका। तो ये नीचे कह रहे हैं जी उसको निकाल दिया गया है और अखराज हो गया है उसका। नहीं, जमात ने ना सोहेब भाई बैकडेटेड ना लेटर रेडी करके रखा होता है, आखिरी दिन तक रखा होता है, जब तक उनको ये तसल्ली ना हो जाए या ये उनको पता ना चल जाए, कंफर्मेशन आ जाए कि ये केस ना कितनी दूर तक जाएगा, कितनी हाईलाइट पाएगा। फिर उस हिसाब से ना वो देखते कि हाँ अब ये फैल गया ज्यादा, अब इसको सजा भी हो गई है, अब न्यूज में आ गया, तो वो बैकडेटेड लेटर निकाल देते थे, हमने तो इसका अखराज किया हुआ था। वरना आखिरी दिन तक खबीस लोग ऐसे लोगों का अखराज नहीं करते। क्यों? सारे वहां पे भी ऐसी भरे पड़े हैं। अगर इसका अखराज पहले कर देते तो उनकी भी पोल खुल जाती, तूने क्या किया था, चल मैं तेरा भी बता देता हूँ। तो मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ कि बड़ा क्विक अखराज लेटर आता है। जरा मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें, कोई है बंदा तो मैं दिखाऊं। बड़ा क्विक खराज होता है जमात के अंदर। पता नहीं ये कौन सा इनके पास आजकल एक टूल आ चुका है। ये देखें, आप लिखें ना जाके गूगल के ऊपर रबवा टाइम्स, तो ये रबवा टाइम्स है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये सबसे पहली रिपोर्ट है, ये लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर। नीचे ये मौलवियों का भी लिखा हुआ है, जो इस्लामाबाद में मौलवियों ने आजकल कोई धरना दिया हुआ है ना, उसकी भी नीचे आ रही है, और उसके नीचे ट्रम्प के साथ सारा कोई नीचे आ रहा है। ठीक है, ये सारा इनका अपना पेज है। इसकी सबसे टॉप न्यूज़ है और ये कितने देर पहले अपलोड हुई है ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इसके ऊपर क्लिक करें। ये क्या लिखा हुआ है सिस्टर, किसी को नजर आ रहा है? 26 मिनट्स अगो 26 मिनट अगो ये अभी रिपोर्ट हुई है, तो 26 मिनट पहले अखराज भी यार 26 मिनट पहले तो ये रिपोर्ट हो रही है न्यूज़, तो अखराज किधर से हो गया ओपनाइज भाई? ये कितना क्विक अखराज है यार। और ये देखें, ये सबसे नीचे अगर जाए ना तो ये लिखा हुआ है इधर, तो वो पूछते हैं कि द ऑस्ट्रेलिया ब्रांचेस ऑफ ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड द अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट ऑन अब्दुल्ला शफीक इन्वॉल्वमेंट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। जब उन्होंने पूछा ना इसकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने कहा जी हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। और इसके पास कौन कौन से चार्जेस है? Outside of his university studies, Shafiq was an active member of Ahmadiyya Muslim Youth Association, a global youth organization affiliated with Ahmadiyya Muslim community. Shafiq held the position of Nazim-e Tabligh. इसके पास पोजीशन थी नाज़िम तबलीग की, हेड ऑफ प्रीचिंग जिस एजुकेशन प्रोग्राम। बंदा तो को तगड़ा लग रहा है, किसी मतलब जमात किसी तगड़े, लेकिन वो जमात ने आगे कह दिया ना कि उन्होंने जब पूछा कि इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कहते हैं भाई नो कमेंट। तो हराज 26 मिनट पहले रिपोर्ट हो रहा है ये केस, और नीचे जनाब कह रहे हैं कि उसका हराज हो गया। बाजी वो सिस्टर वाली बात ठीक है, पहले ही तैयार पड़ा हुआ है इसका हराज लेटर। नहीं, खराज तो मेरा ख्याल हो जाएगा आप उसके बाद। नहीं ओपनाइज भाई, इसने जमात के अंदर कितने बच्चों के साथ इसने ये जुल्म किया होगा, जरा ये भी तो आप सोचो ना पहले। मतलब अगर उसने बाहर के बच्चों को नहीं छोड़ा तो उसने अपने बच्चों को छोड़ा होगा, जिनका ये लीडर था।
कितने केसेस दबा रही होगी जमात इस वक्त, खामोशी इसलिए बैठी है ना, वो सबको ढूंढ रहे होंगे अभी भाई आपने कुछ नहीं कहना, आपको नहीं हुजूर का वास्ता, आपको जमात का वास्ता, आपने नहीं कोई बात बतानी आगे, कुछ नहीं हो गया आपके बच्चों के साथ। फजूल लोग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जी भैया। जी मैं पहले भी वो दूसरी ब्लॉग पे था आपकी, तो मैं वहाँ भी यही बात कर रहा था कि इसका जो भी एक्ट है वो इंडिविजुअल बेस पे होता है, उससे जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन वहाँ पे भी मेरी बात को जो है वो उन्होंने नहीं सुना और आप कंडेम करते हैं? मुझे नहीं समझ आ रही बात। जी मैं कहता हूँ अगर जो सा ये रियल केस है और अगर इसको जो सी है अगर वहाँ की हुकूमत और जो सा तो जमातें अहमदिया तो हमेशा हुकूमत के साथ होती है, हमारा तो कभी हम तो कभी उसके अगेंस्ट के नहीं, लॉ के अगेंस्ट तो हमारा कोई है ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है कि हम लॉ के अगेंस्ट हैं। अगर लॉ इस चीज़ को सबूतों के साथ प्रेजेंट कर देता है तो वो हमारा तो उसे, और जमात जब जमात का ऐसा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है तो फिर उस जमात का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन ये हर बंदे का इंडिविजुअल एक्ट होता है, अगर कहीं पे भी कोई एक्टिविटी होती है तो उससे जो सा है इस्लाम या जमात का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना वो फैलाने पे मानते हैं आप निदा का केस भी बाजी मैंने आपको बता दिया। अगर कानून अगर उसको करता है, ये सबूतों के साथ बात होती है, ऐसा कोई हवाई बातें नहीं होती कि आके आप कहने दी हाँ इसका इस पे है। जब अगर सबूत उनके मिल जाएंगे तो जमात उस चीज़ को कंडेम करेगी, इसमें कौन सी ऐसी बात है। मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई भी कहीं पे भी एक्ट होता है तो उससे जमात का और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोगों का जमात में होना या ना होना उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा एक सवाल है, प्लीज ले लें, मैंने फिर जाना है, मुझे बहुत जल्दी है, प्लीज ले लें, जल्दी आया सवाल ले लें भाई। होस्ट भाई इजाजत दे दें प्लीज, होस्ट भाई मैं रोने लग जाना है, प्लीज इजाजत दे दें। करें सवाल करें। शुक्रिया। नहीं आप, ये क्या बात है, होस्ट ने नहीं इजाजत दी आप यार, मैंने बोले ओके मैंने कहा वो होस्ट भाई ने इजाजत पता नहीं दी है कि नहीं। सर मेरा सवाल ये है, क्या जमात अहमद नहीं यार ऐसे नहीं। मुझे ये बताएं कौन भाई है यहाँ पे जिसको थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज है? भाई या बहनें भी हाथ खड़ा कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। एनीवन फ्रॉम जमात और फ्रॉम नॉट फ्रॉम जमात, एनीवन बताएं साइंस की थोड़ी बहुत हाउ नाउ किस किस को है? जी ये भाई डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत तो बेसिक नॉलेज कॉमन। या ओके। आपने सुना है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में? अच्छा, ये थोड़ी बहुत में आता है? नहीं, हल्की सी फुल्की में आता है। अच्छा चलो छोड़े, और हल्का फुल्का करता हूं। आपने टाइम ट्रेवलिंग के बारे सुना है? टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रेवलिंग। टेलीपोर्टेशन जी सुना है? जी। अच्छा, आपने ये भी सुना है कि इस वक्त साइंटिफिक दुनिया इस पे पूरी सर जोड़ के रिसर्च कर रही है कि किसी तरह ऐसी कोई मशीन बना ली जाए कि जिसमें बैठ के बंदा टाइम में या जगह में आगे पीछे चला जाए, भाई यहाँ से गायब हुआ वहां प्रकट हो गया। हाँ, असल दुनिया में तीन ही चीजें, या मेडिकल साइंस है, या एस्ट्रोनॉमी है, या ये वाला काम है। मैं भाई आपको दे रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज, वो टाइम मशीन इजाद हो चुकी है और वो इस वक्त दुनिया के निहायत महफूज तरीन हाथों में है। जनाब पूछे मेरे से किसके पास? किसके पास? सर द वन एंड ओनली इलाही जमात अहमदिया के कसरे खिलाफत में पड़ी है टाइम मशीन। उसकी चाबियां हैं मिर्जा मसरूर साहब के पास, और उसको चलाने की सामग्री, जो सामान जिससे वो चलती है, वो है कुछ ओहदेदारों के पास। करें मुझे चैलेंज, कौन कहता है ये गलत बात है, झूठ है? मैंने आपको चैलेंज किया हीर भाई, आप गलत बात कर रहे हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। ये रही मेरी दलील। आज रात अभी जो है वो हवन शुरू हो चुका है मशीन को चलाने का, सी गई है, और काले चने, सिलिकॉन, लिथियम बैटरियां और एक मुर्गा और
और जो है और थोड़ी सी 2-4 बोतलें हैं किसी मशरूब की, वो मैं नहीं बताऊंगा। सारा सामान मंगवा लिया गया है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, मशीन एक्टिव होगी, 5 से 6 घंटे लगेंगे। उसके अंदर बैठ के 1 या 2 महीने पीछे जाएंगे और वहां से इस भाई का इखराज का लेटर लेके आज रात वापस आएंगे, माजी में से साइन करवा के। ना हो मुझे पकड़ लीजिएगा। और मैं दलील देता हूं, ये तो मैंने प्रेडिक्शन कर दी ना, मैं दलील देता हूं। उस्मान मुरब्बी नुसरत जहां अकेडमी वाला जब पकड़ा गया सर, माजी से उसका इखराज का लेटर बरामद हो गया, कई महीने पुराना। कहा देखा, अब करो मुझे चैलेंज। मेरे पास ना बड़ी दलीलें होती हैं, एवं नहीं मैं फड़िया जाता। नहीं, ये इस्लाम जिंदाबाद भाई मौजूद है। अहीर साहब जौन से हैं, हाँ जी मैं मौजूद हूँ। ये अहीर भाई जौन से हैं, ये वैसे ही जौन से बात को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसमें कोई भाई तूल नहीं है, ना 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 ना, ये बड़ी साइंटिफिक बात है, तौहीन ना करें आप प्लीज। जो आप बिला वजह जौन से है ना, यही मेरा तरीका का कि जौन सा है क्या यही सारे नहीं जो इस्लाम की जो आप सर डॉक्टर अब्दुल सलाम की सर जी मौजूद है भाई साहब, आप लोगों का मसला गलत बात है। मजहबी रंग ना दें प्लीज, इसको मजहबी रंग ना दें। इट इज अ प्योर साइंटिफिक डिस्कवरी। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब इस पे तहकीक करके गए थे। ये उनके दराज के अंदर खुफिया तहकीक पड़ी थी टाइम मशीन की। आगे आने वाले अहमदियों ने इस पे रिसर्च की है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। अब ये जमात के पास है, कोई माने ना माने आप आजाद हैं। मेरा इस बात का मजहब से लेना देना कोई नहीं है। जमात अहमदिया खुफिया तौर पे उस मशीन को इस्तेमाल करती है। जेड़ा अहमदी फड़िया जाता है 4 महीने पहले ओदा लेटर खराज दा पिछू जाके कट के अगे दे देंगे ने। सर ये जो पीछू से आगे का सिलसिला है, ये विदाउट टाइम मशीन हो ही नहीं सकता। आप मुझसे मजहबी बात ना करें, मुझे चैलेंज करना है, मुझे साइंटिफिक बुनियादों पे चैलेंज करें, साबित करें। मैं आप मुनकर हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम के, बताएं मुझे। जी अब मैं बोल लूं अब? नहीं अगर आपका हो गया अब मैं बोलूं तो ना बोलूं, आपकी खत्म हो गई हो तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। अरे भाई ना करें, वो ना किया करें। नहीं मैं साथ साथ बोलूंगा तो वो समझ नहीं आएगी ना, जो सुनने वाले लोग हैं उन्हें भी बताएं, जो 50 लोग हैं उन्हें भी तो कुछ मेरे सवाल का जवाब दें। 50 लोग को छोड़े 50 आपसे बात नहीं ना कर रहे, मैं कर रहा हूं, एक बंदा बात कर रहा है। नो 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 ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा भाई। मुझे आप मैं बात करने की कोई जिसके दिल में अल्लाह ताला भाई फिर मजहब को बीच में ले आए। प्लीज होस्ट भाई मेरा साथ बात नहीं, ये मजहब को क्यों बीच में ला रहे हैं यार? क्यों ना बोगस वो दुनिया के सामने नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने यार देखे मेरे को बोगस का इल्जाम लगा दिया है। मैं तारीफ कर रहा हूँ जमात की, मैंने कोई ऐसा की बात नहीं, जमात ने टाइम मशीन इन्वेंट कर ली है। क्योंकि आप जोनसिया क्राउड को जो है वो यूट्रनाइज भाई जो है ना वो कर रहे हैं। बिलाल भाई प्लीज, मैंने तो कोई इसका के बारे में आहिर भाई ने मुकम्मल कर देते हैं। मेरे बात को आप कंट्रोल करें और देखें, इन्हें कहें टू दी पॉइंट रहें, इल्जाम तराशी ना करें, गलत इल्जाम ना लगाएं मेरे पे और मजहबी रंग ना दें इसको। प्योर एक साइंटिफिक सवाल है, उसका जवाब एज एन अहमदी बताएं जी, आप क्या कहते हैं? मजहबी रंग तो आप दे रहे हैं मेरे भाई, मैंने तो अभी तक एक बार भी मजहब की बात की नहीं। मैंने तो कहा है कि जो इसका का इंडिविजुअल एक्ट होता है उसका इस्लाम से और जमात अहमदिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आप रंग दे रहे हैं और वो नजर आ रहा है कि आपके दिल में कितना बुग़्ज़ है। जो आप एक मिनट रोके, बीच में ना बोले अहीर भाई, उन्हें मुकम्मल करने दे प्लीज प्लीज। नो प्रॉब्लम, वो जब इनकी तकरीर खत्म हो जाए कमेंट कीजिएगा, मैं आगे अपने सवाल का जवाब। चले मैं आपका जवाब दे दिया मैंने आपको कि जौन सा है ना, इसका जौन सा भी जो इंडिविजुअल एक्ट होता है जमात का, अगर आप कोई ऐसा मौक़िफ़ दिखा दें कि अगर हुकूमती तौर पे उन्होंने हुकूमत के अगेंस्ट को बात की हो, अगर हुकूमत इस चीज़ का सबूत ला के तो दे देगी, तो जमात का उसके साथ उनके साथ हमेशा से वो ताल्लुक रहा है उसके साथ। हमें तो कभी इन ममालिक में, बाहर के यूरोप में या अमेरिका में, इन ममालिकों में हमें आपका सवाल वो कभी इसके अगेंस्ट एक्टिविटी ही नहीं कह दी कि हम हुकूमत के अगेंस्ट हैं। और अब बात ये है कि वो किसी का इंडिविजुअल एक्ट का आप जो हिसाब से जमाते अहमदिया पे थोपते जा रहे हैं, कोई समझ नहीं लग रही, कोई समझ नहीं लग रही, किसी बंदे की कोई समझ नहीं लग रही।
यार मुझे होस्ट भाई ज्यादती ना करें, देखें इंसाफ से काम लें। भाई ये मजहबी ब्राड है, मजहबी ब्राड है, ये नहीं साइंसी ब्राड। ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी माफ कर दो सर। सुबह तुम खुद लेके अब्दुल सलाम को बैठे थे, अभी मजहबी ब्राड है। मैंने आके अब्दुल सलाम पे पकड़ा है तुम्हें। अब्दुल सलाम की तो बात वो उसकी है ना यार। देखिए टाइम लगा दें प्लीज, एक मिनट टाइम लगा दें प्लीज। ओपन आइज भाई इंसाफ करें। ठाकुर इंसाफ करो। ठाकुर मैं दुहाई देता हूँ, मैं दुहाई देता हूँ तुम्हारे दरबार में। भाई वो मैं जानना चाह रहा हूँ भाई दिल में जो है, साइंटिफिकली इंटेलिजेंट नहीं है बंदा, आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। साइंटिफिकली उनको नहीं पता ना, वो उसको मजबूरी रंग नहीं देंगे। कल बस साहब साइंटिफिक चीजों को भी छोड़ते हैं, अब इस्लाम के हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं देखे ना, मेरी बात सुने ना, आप ये देखे ना बाजी की कहानी है जी कि साइंस ये कोई साइंसी ब्रॉड तो नहीं लगी, पहली बात है। और साइंस के अगर आप इस्लामी ब्रॉड लगी है, इस्लाम भाई साइंस के साथ बात होगी उसमें एक सेकंड ना तो उन्होंने बात की है। इस्लामी सवाल पूछती हूँ मैं, चलो मैं तुमसे इस्लामी सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर अगर मौलवी की तस्वीर चिपकी होती, ठीक है, दाढ़ी वाला अजीब सा बड़ी बड़ी आंखों वाला डरावना सा बंदा यहाँ पे चिपका होता तस्वीर पर, तो तुम बैठकर ये नहीं कहते, तुम्हारी जमात बैठ के ये नहीं कहती ये देखो इनका इस्लाम ये सिखाता है इनको, तो वहां पर तुम क्यों पूरे इस्लाम पर बात डाल देते हो? वहां पे तो नहीं कहते कि इस्लाम का तो ऐसा कोई मौकफ नहीं है, ये तो इंडिविजुअल एक्ट है जो मौलवी ने किया है। बाजी हम वहाँ पर भी हम यही बात करते हैं, नहीं हम वहाँ पर भी यही बात करते हैं। हम लोगों को बचपन से इनका इस्लाम की तालीम नहीं है। अब आप जो सा उसको जो सा जी कल बस टाइम थोपने पे लगे ही हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने डालना ही डालना है जमात अहमदिया पे, कुछ ना कुछ हो जाए। ये जो है इसका जो है जमात अहमदिया से कोई ताल्लुक नहीं, वो नहीं डाल रहे। इसका इंडिविजुअल एक्ट है, वो उसका किसी से भी ताल्लुक हो, वो इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं है। मेरा ये मानना है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। इस्लाम भाई वो मैं भी काफी देर बैठा हूँ, वो नहीं डाल रहे, वो डाल नहीं रहे। ओपन आइज भाई वो बार बार हर बार पे आप ज्यादा मेरी बात सुने, आप ज्यादा ही डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। ये इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे जब बात की है तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक्ट जो हुआ है ये गलत हुआ है, चाहे वो किसी ने भी किया है। अगर आपके बंदे कहते हैं ना कि आपके मौलवी ये करते हैं, हम कहते हैं भाई गलत किया है। अगर किसी मौलवी ने भी किया है तो गलत किया है। जिस बच्चे के साथ ये काम हुआ है उस बेगुनाह का क्या कसूर है? हम तो ये बात कर रहे हैं। आप चले गए हैं उसको लेके जमात के साथ और डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, जैसे अभी नीचे आपके लोग भी कह रहे हैं कि ये मौलवी सारे बीच में बातें कर रही हैं जी कि जमातें। आप ओपन भाई को सुने, चले आपकी होगी ना, मेरी बात सुन रहा ना वो बात नहीं, मैं अपनी पहले बात कर लूँ ना। वो बाजी ऊपर से बात कर रही थी जो मैंने बीच में सुनी है, वो ये कह रही थी जी कि आप जमात अहमदिया जो सी है अपने अंदर के जो से बच्चों को ढूंढ दिया और उन्हें कह रही है जी कि खामोश हो जाओ। ये कोई बात है कहने, इसमें कोई लॉजिक बनती है भाई? ये भी तो एक सच है जो वो कह रही है, इसमें झूठ तो नहीं है, ये सच है यार। इस सच का यार पहली बात यह है कि आपको पता नहीं ये सच है झूठ है, ठीक है यार? मेरी बात पहली बात तो आपको पता अभी तक मैं आपको जो सुनी सुनाई बात है, जो आप नफरती रंग अभी तक ओपन आई साहब बैठे हैं ऊपर। इस्लाम भाई एक बात बताएं, इस्लाम भाई हम इस केस के बारे में डायरेक्टली आपने जो बात की ना कि अंदर से कह रहे हैं बच्चों को चुप हो जाओ, चले ये एक आपकी चलो बात मान लेता हूँ जो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन इस केस से रिलेटेड मैं समझ लेता हूँ। लेकिन अब एक चीज आप मुझे बताएं, जब निज़र नसर का मामला डिस्कस हो रहा था उस वक्त क्या यूके जमात में मैसेजेस नहीं जा रहे थे कि इसके बारे में बात ना करें, डिस्कस ना करें, ये ना करें, वो ना करें? क्या ऐसा नहीं हो रहा था? क्या वो रियलिटी नहीं थी? वो इसलिए की जा, अगर वो कर भी देता मुझे तो उसका नहीं पता, लेकिन अगर कर भी देते तो उसका पता है तो वो जो भी होगा। अच्छा चले मैं वो आपको बता देता हूँ ना, मैं उसका जवाब दे देता हूँ ना। वो जोन सा है ना, वो इसलिए भी कह रहे होंगे कि क्योंकि जोन सा है गलत बातें, जोन सा है आपको बात का पता नहीं है, लोगों को बात का पता नहीं है, और वो जोन सा बातों को वैसे ही अपने रंग में उछालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जोन सा ये गलत तरीका
इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना ये किया ज्यादा से कि ज्यादा जब तक बात का कोई आपको नताइज या रिजल्ट नहीं निकला उस पे आप अपने तो वो कोई फायदा नहीं ना। ये बंदा ना मेरा बीपी हाई कराएगा। अच्छा बाजी उनको दे दीजिए मौका, कोई बात नहीं, उपनाज भाई को बात करने दे, कोई बात नहीं, हम सुनते हैं। जी शाम भाई आप बता रहे थे कुछ कि आपका उसके बारे में ये ख्याल था कि इंतजार ना फैले, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि कोई किसी के मुतालिक गलत बात अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात की भी बात यही है कि सुनी सुनाई बात को उस तरह से आगे प्रेजेंट कर देना ये गलत बात है। जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं आ जाता तो जमात, जब प्रूफ आ जाएगा तो जमात उसका अपना मौक़िफ़ दे देगी। इसमें कौन सा ऐसा रोल है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन सी ऐसी वो दो राय हैं जो आप जो सा इधर लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो वो लॉजिक नहीं समझ आ रही। तो इस्लाम भाई मेरा ऑनेस्ट सा क्वेश्चन है, आपने कहा कि उस वक्त इसलिए रोका जा रहा था कि लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस तरह एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन होगी, फैलेगी। तो मुझे बताएं कि उस चीज़ को भी 3-4 साल गुजर गए हैं, तो उसके हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आई, कोई चीज़ ऐसी सामने आई या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट के बारे में आई सामने कि हमें कहा गया कि ये जो चीज़ आपको रोका गया था उस वक्त मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं तो अपनी जी आप बताएं। ठीक है बताएं। जी मैं बता देता हूँ, मुझे जो जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है या जितनी मुझे मैंने यहाँ से सुनी है एमडी या जो भी ये सुना है, वहाँ के जो सा उन्होंने कौन सा वहाँ की अदालत में फायर किया था और वो उनका आउटपुट मिल गई थी कि वो कोई उन्होंने जो सा उधर के जज जो थे वो ना तो अहमदी थे ना मुसलमान थे, वो तो उधर की अथॉरिटी ने उन्हें खुद ही जो सा बता दिया था कि क्या उन्हें आउटपुट आ गया। वो जाके केस आप रिव्यू कर लें तो उसमें कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। अगर वो उसमें कोई सदाकत होती है कुछ होती है तो वो सामने आ जाती है, कोई वो तो ढकी छुपी बातें तो है नहीं। ओके ठीक हो गया। इसके अलावा तो मैंने कोई उस केस के बारे में नहीं सुना। आपने अगर आपको इतनी उसकी हैरी कि मैंने फिर भी उस पर रिसर्च करनी है तो आप दोबारा फायर कर लें केस। नहीं मेरा कंसर्न जो है ना मेरे भाई वो ये नहीं था कि उनको उस केस के हवाले से जो सज़ा है गवर्नमेंट लेवल पे वो मिलने का, मुझे सिर्फ ये था कि वहाँ जो मैसेजेस के बारे में बात हुई थी कि जो नाजिबा मैसेजेस भेजे गए थे एक पार्टी की साइड से जो कि एक बहुत बड़े ओहदे पर भी थे, उनके साथ क्या हुआ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि जमात के अंदर उन पे क्या एक्शन लिया गया था। मुझे नहीं चाहिए कि उनको जेल में डाला जाए, मुझे सिर्फ ये है कि उनको जमात यार आप इतना तो बनता है ना मेरा। मैं बता देता हूँ ना हाँ आपको मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ ये दीनी जो सा ना ये इसमें भी जो सा ये नहीं होता कि कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा दे जी कि मुझे ये हो गया तो उसको उसकी बेस पे जो सा कटहरे में खड़ा कर लिया जाए और उससे जो सा वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो जाए, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी, उन्होंने अगर वो होते कोई ऐसा के प्रूफ तो वो अदालत में दे रही थी, अदालत उस चीज़ को प्रूफ कर लेती। अब इसमें निकाल के लाने वाली कौन सी ऐसी रिसर्च है यार? वो क्या वो खुद जो उनके जिनको मैसेजेस आए हैं जो आपके बकौल मैसेजेस हैं वो क्या अदालत में पेश नहीं कर सकती थी? उन्हें क्या ब्लॉक लगा दिए थे वो मैसेजेस में और वो पेश कर देती तो वो उनको भी उनका बयान भी सुन लेते। इसमें कौन सी दो राय है? मुझे वो दो राय नहीं समझ आ रही कि क्या बात सुने। ये जो मुहम्मद छेड़ रहे हैं ये तो गुजरे हुए भी 5 साल हो गए हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ थी, अगर किसी भाई को भी इधर तकलीफ हो रही है कि उसको इंसाफ नहीं मिला तो वो जाके इंसाफ दिला दे। इधर टिकटॉक पे बैठ के इंसाफ नहीं मिलते। जी तो मैं अगर किसी को तकलीफ है ना तो आप दोबारा किसी केस ओपन कर ले भाई। इतना आपको इस्लाम साहब 1 मिनट रुके। इस वाकये को 5 साल से ज्यादा होने वाले हैं। किसी मुसलमान की अगर गैरत इधर बैठ के जाग रही है, अपनी बहन को उधर से ले और उसको जाके इंसाफ दिला दे। अगर किसी भी गैरतमंद अहमदी की गैरत जाग रही है कि उसको इंसाफ नहीं मिला तो उसकी बाजू पकड़े और जाके उसको इंसाफ दिलाए। अदालतें भी खुली हैं, सारा कुछ खुला है। इधर बैठ के टिकटॉक के ऊपर ऐसे भोंगियां मारनी 4 बंदों के साथ बैठ के, उसका फायदा को नहीं। ठीक है जंगेज साहब, आप बात हमारी असल में इधर इस जो सामने लगा हुआ उस पर हो रही थी, लेकिन बात कहीं और चली गई। बात यह है कि बात पे एग्री करता हूं। अगर कोई इशू है, अगर आप समझ 1 मिनट ओपन आइज भाई, ये जो रवा टाइम है ये ताइदार खत्म नबूवत की अपनी वेबसाइट है। ये कुछ भी लिख दें,
या तो ये आप इस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं चंगेज भाई, नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये किसी ऐसी बंदे की वेबसाइट नहीं है, आप इसको वो ना करें प्लीज। क्या ना करूं? आप जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। असल में मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ रवा टाइम जो है ये किसी खत्म नबूवत के बंदे की वेबसाइट नहीं है। किसकी है ये एक बंदा है, वो कनाडा में रहते हैं, उनका एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने ये चलाई हुई है और ये बहुत पुरानी चल रही है और उनके अच्छे खासे असर और रसूख है, इसलिए वो चीजें लगाते भी हैं और वो कमेंट्स भी लेते हैं जमात से, कभी कभी मिल जाते हैं उनको, कभी कभी नहीं मिलते, लेकिन वो हमारी जलसों की भी लगाते हैं, हर चीज की लगाते हैं, जो भी हमारे फंक्शन होते हैं उनकी। ये क्योंकि मुझे इंग्लिश का इतना है नहीं पढ़ने, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं यार वक्फे से आ रहा हूँ कि कभी तो ओपनाइज भाई आप मुझे टाइम दे दें। अच्छा, ओपनाइज भाई ये लड़के ने किया क्या है? ओपनाइज भाई टाइम मिलेगा थोड़ा सा? इसने वही कुछ किया जो उस्मान मरब्बी ने किया था उधर नुसरत जान अकेडमी। पता नहीं मेरी आवाज ही नहीं जा रही है, मतलब जो मुफ्ती मुबशर ने बच्चों के साथ किया था। ओपनाइज भाई मेरी आवाज आ रही है? मुबशर का तो सबूत नहीं है, लेकिन इस ओपनाइज भाई मेरी आवाज आ रही है? देखे ना ये और उस्मान राजा साहब फिर से यार पता नहीं मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही, तो मैं अकेला ही बात करता हूँ भाई। एक दफा खलीफा साहब ने तो साबित हो गया, एक दफा जय मखसूसा से चमूना निकाला था, खलीफा साहब ने एक जगह फंसा हुआ था। ये मुरब्बी नहीं ये सब नहीं, ये देख ये देख ले आप देख ले, खुद देख ले आप, ये इस्लाम बताइए खबर सुनाइए यार। कौन म्यूट कर रहा है भाई? मैं घंटे से पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है, आप बताते ही नहीं है यार। ये खबर तो जबरदस्त। किस मुल्क की वीडियो है ये? किस मुल्क की? कोई गाल सुना दियोगे क्या? तो सारा ना बोलना मुझे, मैं कलम में। ठीक है भाई, मैं फिर 10 मिनट म्यूट हूँ। ओपनाइज भाई 10 मिनट बाद वापस आता हूँ, मौका दीजिएगा। Guilty to a raft of child sex charges. 23-year-old Abdullah Shafiq fronted the magistrate's court this morning. Mr. Shafiq, tell us about why you downloaded that child exploitation material. Shafiq confessed to 16 offences, including possessing and producing child exploitation material. He'll front the district court next month when the sentencing process will begin. A university student from Shido Parks pleaded guilty to a raft of child sex charges. 23-year-old Abdullah Shafiq fronted the magistrate's court this morning. Mr. Shafiq, tell us about... जी चंगेज भाई ये थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये किस जगह का वाक़या है? ऑस्ट्रेलिया का वाक़या। ओपनाइज भाई जी ऑस्ट्रेलिया में। ये पाकिस्तान का तो नहीं है ना? नहीं पाकिस्तान का तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया का। हाँ अगर पाकिस्तान का होता ना, उधर तो लाकानूनियत है, उधर तो पैसे दे के कुछ भी बंदा मतलब छूट भी जाएगा, कुछ भी कर लेगा पैसे दे के। तो पाकिस्तान में कानून तो है नहीं। तो दूसरा ये कि अगर ये इंग्लैंड में या अगर ये इंग्लैंड में या यूएसए में, क्योंकि इंग्लिश में चल रहा है, तो उसको सजा मिलेगी जो उसने किया है, तो सजा जिसको मिलनी चाहिए जो जिसने नहीं। तो पहले तुम ये बताओ, तुमने ये क्यों झूठ बोला कि रब्बा टाइम हतमे नबूवत वालों का? ये झूठ। तो मैंने ये सुना हुआ था, मानो ये सुना हुआ था। ये 7 न्यूज़ भी हतमे नबूवत वाले। मेरी गल सुनो यार, सोहेब एक मिनट तेरे नाल नहीं गल हो। पहले ये बताओ छोड़े उनको, मैंने 7 न्यूज़ जो है ये भी हतमे नबूवत सोहेब तेरे नाल गल नहीं करने, सबर कर। चलो कोई गल नहीं भाई, ओपनाइज नु गल करन दियो। तेरे नाल गल करन दे यार, तुमने यहां पे ये कहा है ओ यार तेरे नाल नहीं गल लो, भाई ने कन्फ्रंट किया है कि ये तुम झूठ बोल रहे हो यार। ओपनाइज भाई ना गल करन दे अपना क्या करें साहब, एक सेकंड। हाँ चंगेज भाई, अच्छा आपको पता लग गया ये अपना ही है, मतलब अपने से मुराद ये है कि ये कोई खत्म नबूवत के मुजाहिदीन का नहीं है। अच्छा जो भी है ना, मेरी बात सुने ओपनाइज भाई, जिसने भी ये किया है, चाहे वो जमाते अहमदिया से उसको तल्लक है या नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि चौक के अंदर लटकाना चाहिए जो भी खंजीर का बच्चा है। ये ठीक आगे बताएं। जबरदस्त हो गया, मतलब चौक में लटकाना चाहिए। खंजीर का बच्चा ना बोले, खंजीर का बच्चा ना बोले, उसके वालिद कोई अहमदी होंगे, ऐसे ना करें। जो भी ये हरकत करे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, किसी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, मैं उसके बाप का क्या कसूर है यार? फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलेंगे बीच में बोलता है। उसके बाप का क्या कसूर है भाई? उसके बाप को खंजीर क्यों बोला इन्होंने?
भाईजान कोई है, ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत क्या बात कोई है। है कि नहीं है मुझे बताइए। ये ब्रॉड अल्लाह आसरे चल रही है, कोई है? ये बिल्कुल एक कौन है ब्रॉड का फजूल बात की है ये। देखिए सारे बोल रहे हैं, कोई ओपन आई साहब आप हैं ब्रॉड के वाली वारिस? मैंने ये वर्ड नहीं सुना चंगेज साहब। ओपन आई साहब मैंने देखिए मेरा तो आपने सुन लिया था, मुझे म्यूट कर दिया था। यार एक मिनट और क्या एक मिनट क्यों एक मिनट ओपन आई भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओपन आई किसी गहरे से बात नहीं हो रही है। मैं उतर जाऊंगा भाई क्यों 2 मिनट चाहिए? मैं कब से खामोश हूँ यार। सही आप लोगों ने जबरदस्ती भाई एक मिनट आप जरा, वो भी काफी देर से बोल रहे हैं, मैं उनको मौका, मैं 10 मिनट पहले निकल गया हूँ कि दूसरा मैं आऊंगा, मौका दे देना। ब्रॉड पे बात करें जी। नीचे से एक रिपोर्ट आई है कि ये लड़का चंगेज खान का भाई लगता है। यार क्या है यार, ये क्या है? अब ये देखना, ये अपने भाई को बचाने के लिए बाप को वो सुहेल का बच्चा है। और यार क्या बात है यार, ये क्या मसला है? ये यूज करें, ये अपनी बात करें। तुम म्यूट करें ना यार, मेरी बारी आपका इख्तियार चलता है, म्यूट का उधर नहीं चल रहा। ये म्यूट करें, पकड़ के इसको, इसकी मुंह में जुबान डालें। वो इस्लाम जिंदाबाद, पकड़े इस्लाम साहब म्यूट है यार। इस्लाम साहब ये बंदा मेरे बीच में जरूर बोलता है। ये होस्ट को भी साहब अब क्या बोलेंगे? ये देखा फिर बोल रहा है यार, इसको म्यूट कर रहा हूं, दोनों को, सबको म्यूट। ये होस्ट को भी म्यूट जिन्हों दिल करदा थले ला दिया मेरे इनू थले लाओ, होस्ट नु थले लाओ जी। अब मेरी बात सुने, मैं यहाँ भरपूर एहतजाज करना चाहता हूँ। ओपन आई साहब इनसे तौबा करवाएं, कलमा पढ़वाएं, माफी मंगवाएं। इन्होंने उसके बाप को खंजीर बोला है। क्या बोला है? खंजीर। एक अहमदी को, हाजर सर्वस अहमदी को इन्होंने बोला है खंजीर यानी सुअर। ये गलत बात है। किसी के बाप को, जुर्म बेटे ने किया है, उसके बाप को खंजीर और सुअर बोलना इनकी बन चुकी है आदत। जैसे ये एक मौलवी करता है ना, एक मौलवी का एक्ट उठाते हैं और ये कहते हैं ये उलमा आसमान के नीचे सुअर खंजीर, उलमा आसमान के नीचे। वही गंदी आदत है इन्होंने अपने उसके ऊपर भी डाल दी है, अपने अहमदी को रगड़ दिया है। पता नहीं उसका बाप कितने बड़े ओहदे पे होगा जमात में, हो सकता है इनका कोई लगता हो सकता है ये उसको मिलते हो। तो भरपूर हम इस चीज के ऊपर एहतजाज करते हैं। ये टेबल पे हाथ मार के शहबाज शरीफ साहब की तरह इनसे माफी मंगवाई जाए और इसी लाइव के अंदर मंगवाई जाए। और ये नहीं है, मैंने ये नहीं सुनना ओपन आई साहब, एक अहमदी की गुस्ताखी हुई यहाँ पे, ये ड्रामा नहीं चलेगा। अच्छा मैं अल्फाज वापस लेता हूँ ना भाई, ना 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 ना, तौबा तौबा तौबा। यहाँ पे इनसे तौबा करवाएं, माफी मंगवाएं इनसे जी। ओपन आई साहब मैं देखता हूँ मंगवाते हैं आपके नहीं। अच्छा ओपन आई भाई चले मुझे बोलने दें, मेरी तरफ से उन्होंने बात की। अब ये जो बंदा सिर्फ एक अहमदी के बच्चे को खंजीर का बच्चा कहने से मेरे से माफी मंगवा, फिर गलत बात है। अहमदी के बच्चे को खंजीर का बच्चा नहीं, अहमदी के बाप को खंजीर का। यार एक सेकंड अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, गाली नहीं। अच्छा एक मिनट मुझे ये बताएं ओपन आई भाई, ये जो मुसलमान मुझे बता रहा है, गैरत के किस्से सुना रहा है, इन मुसलमानों की गैरत वहां सीकर ने जब शाद में रसूल किया तो ये सारे मर गए। देख ले क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है। तो इनके अंदर गैरत मर गई थी ये सारे मुसलमानों के अंदर। ये क्या बात है? जब सीकर ने शाद में की तुम्हारी गैरत कहाँ बढ़ गई थी? तुम्हारी गैरत रिलीजन की बात नहीं हो रही। चंगेज साहब बात बड़ा करे थे कि छाती में तो चंगेज खान साहब मुझे एक मिनट बात करना है, मुझे एक मिनट। चंगेज साहब चंगेज साहब मुझे बात करने दें। गलत काम इसने किया है, इस बात का क्या कसूर है? मैंने नहीं किसी को म्यूट किया। नहीं, अब्दुल्ला शफीक ने अगर किसी के साथ ऐन गैन किया, उसमें इसके अब्बे का क्या कसूर है? उसको खंजीर क्यों बोला है? सारे मुसलमान लानतियों खंजीर सारे मुसलमानों भाइयों, मैंने चंगेज साहब को सारे मुसलमान लानती आदमी नीचे उतारे इसको। मैंने चंगेज साहब को उतार दिया क्योंकि वो सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात यार। इनको पता होना यार कौन है ये बंदा। मेरी पहले बात सुने आप। क्यों पहले सुन लो, मेरी तो पूरी होने दे, मेरी खत्म ही नहीं हुई। आप बोल मेरी बात यार, मैं 10 मिनट अवे था भाई। अहीर भाई इस्लाम भाई गल सुनो। ओके भाई मैं 10 मिनट फिर जा रहा हूँ वापस। यार एक बंदा सवाल करता है ना, तो उसके बाद मॉडरेटर पे कम से कम थोड़ा सा ट्रस्ट कर लिया करो। ये जड़ी बेतबारी होंदी ना, चंगी गल नहीं होंदी। ते ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕਰ ਭਾਈ यहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲ ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਆਤੇ कोई कमेंट भी नहीं कर रहे यार। हमने तो गाली दी नहीं है होस्ट भाई। ये
इस्लाम साहब के सामने मुसलमानों को गालां काट के गया वो बंदा सारे। और इस बात पे हम कह रहे हैं कि हम उसको रोक रहे हैं कि एक अहमदी को खंजीर ना कहो बेवकूफ। चले अच्छी बात है, उसने कह दिया, उसकी अपनी मर्जी है, उसने जिसको कह दिया ना उसी जमात का बंदा छोड़े। आप अगली बात कह रहे हैं वो हमें जो कह रहा है वो हम तो फिर जातियात पे नहीं ना जवाब देते। मेरी अब बात सुन सकते हैं सर? जातियात नहीं, मुसलमानों, उसने पूरी उम्मत को कहा है। अच्छा जी जी आप क्यों बात कर सकते हैं यार? दो बंदे बात कर रहे, सबर कर, बेचा अपनी डा देंगे तुसी यार, प्लीज एक मिनट रुकिए जी। आहिर भी अल्लाह ताला ने गुनाह देगा। अगर यहाँ अभी कोई बंदा आए ऊपर आके, मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी आईडी से आता है, हम नहीं जानते, जैसे ये भाईजान साहब आए हैं, वो माइक खोल के अब कहा देंगे, वो गालियां निकालनी शुरू कर दे मिर्जा साहब को गाली, तो उसमें फिर कसूर हमारा होगा उस बंदे लास्ट का जो गाली। अच्छा मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, प्लीज अहमदियों को टाइम दे बात करने का। उनके लिए हमने ब्रॉड लगाई है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। ठीक है भाई, हम म्यूट हैं, लेकिन देखिए उम्मत को गालियां हम नहीं पढ़ने देंगे, बात हमारी सुन ले, फिर मैं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर पढ़ी तो आप बिल्कुल करें। और देखें, और अपने अहमदियों को भी खंजीर कहना बंद करें, ये बहुत गलत हरकत है, बहुत घटिया हरकत है जो उसने। तौबा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा आपसे, मुझे आपने देनी है, ये मामला मैं अदालत तक लेके जाऊंगा। ये तहसील खान ने माफी नहीं मांगी, ठीक है जस्टिस जावेद साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये इनकी अदालत में जाएगा, ये पाप की अदालत में ये मुद्दा उठाया जाएगा कि क्यों इसने भाई चुप कर जाएं प्लीज, पाप को इसने बिल्कुल जाएगा, ये मैं लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है ट्रूसिकर भाई, बात ठीक जी। अपना असलाम अहमदी भाई जो बात करनी है करें, आप पॉइंट रखते हैं अपना। जी मैंने बात इसी वजह से की थी कि देखे ना आप ये ब्रॉड, ये देखे ना ये वो उसका जो सा है, ये किसी का भी मैं ये एक्ट जोन सा है, मैं यही इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये कोई इसका कोई मकसद नहीं है। एक सवाल था और सिर्फ कौन सा सवाल कर लो, एक आपसे सवाल कर लेता हूँ छोटा सा। देखिए अक्सर ये होता है, मैंने खुद देखा है कि जब मुसलमान कोई पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में किसी जगह पे भी, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान को हिट किया जाता है इंटेंशनली, तो पाकिस्तान के अंदर जब कोई काम होता है तो होता ये है कि भाईजान आप अहमदी हैं? भाईजान भाई, भाईजान आप अहमदी हैं? हाँ जी। ओके ठीक है। अच्छा शान भाई एक मिनट में आपको वापस लेता हूँ। अच्छा होता ये है कि जब पाकिस्तान में कोई मुसलमान या किसी मदरसे में या कहीं पर कोई ऐसी बात होती है तो कहा यह जाता है कि ये पूरी उम्मत मुसलमान ऐसी हैं, मौलवी देखो कैसा है। मौलवी को एक बिल्कुल ही बुरा सा करैक्टर और बड़ा कोई जालिम सा करैक्टर बना के पेश किया जाता है। लेकिन उसके उलट हम ये देखते हैं कि जब कोई अहमदी इस तरह का कोई काम करता है तो ये कहा जाता है कि इसका इंडिविजुअल मैटर था, इसकी अपनी गलती थी, इसका जमात से कोई लेना देना नहीं, जमात इसको डिसऑन करती है। तो जब मुसलमान भी इसको डिसऑन कर रहे होते हैं, जो बंदा ऐसा काम कर रहा होता है, तो तब हमें क्यों हिट किया जाता है? और अब जब इस अहमदी ने किया और वो इवन दैट उसकी एक कोई मतलब वो किसी ओहदे पे भी है जमात के अंदर, तो उसको सब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मतलब ये गलत किया है इसने और इसका इंडिविजुअल मैटर है, इसका जमात से कोई लेना देना नहीं। जब मुसलमान करता है ये ऐसे ही है कि जैसे दुनिया में किसी मुसलमान के नाम पे कोई कहीं पे गलत होता है तो कहते हैं मुसलमान इस्लाम या मुसलमान टेररिस्ट है, लेकिन जब कोई किसी का कोई गोरा करता है, कोई यहूदी करता है तो कहते हैं उनका इंडिविजुअल मैटर है। ऐसे ही ये क्यों है? जी उसका मैं आपको बता, इसी वजह से मौका बताता हूँ, मुसलमान जोन से हैं, हम लोग जोन से हैं, ये ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। बेसिकली मसला ये है कि किसी का इंडिविजुअल एक्ट का ना तो हमारा इस्लाम ये तालीम देता है और ना हमारी कुरान में इस की तालीम है और ना ही जमात अहमदिया का ये मौक़िफ़ है कि उनकी ये तालीम है, उनका ये तालीम ही नहीं है। जब इसका इस्लाम से, जमात से, कुरान से, हदीस से, एक सेकंड भाई जरा मैं ताल्लुक ही नहीं, इजाजत देंगे आप सलाम तो करने की उसका मौक़िफ़ है इशू। अब एक सेकंड यार सलाम ले लेने में बात ही नहीं करने देते यार। अहीर भाई प्लीज यार मेनू थले ला दो तुसी नहीं सलाम लेने देना यार। नहीं ये देखें ना कितनी भाई से सलाम ले लेना कहूं यार, सिर्फ सलाम तो ले लेंदे, मैं चुप हो जाऊंगा। इज्तिमाई अस्सलाम वालेकुम कह लें चल यार क्यों इज्तिमाई? मैंने अमन नज़ीर भाई को करना, तो सारे नु लेके बैठा मैं, तुसी आज इज्तिमाई खोलिया अपना। अमन नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। अमन नज़ीर भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? अमन नज़ीर भाई सिर्फ एक जुमला बताना चाहता हूँ, कुछ लोग इधर बोलते थे
आमिर नजीर भाई, लूतियों का लीडर पकड़ा गया है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक जी। ऐसे यानी कि एक बंदा पकड़ा जाए तो उसको पूरी कम्युनिटी पर किया जा सकता है? ये सूली सवाल है सबके लिए। यही मेरा सवाल था अहमद भाई कि जब कोई मौलवी करता है तो पूरे के पूरे मुसलमानों को अटैक किया जाता है, और इस तरह इन्वेस्ट करता है कि जब कोई कहीं पे टेररिस्ट कोई अटैक होता है तो कहते हैं इस्लाम ये सिखाता है टेररिज्म, लेकिन जब कोई यहूदी कोई गोरा करता है कोई दूसरा करता है तो कहते हैं इंडिविजुअल मैटर, उनकी अपनी गलती है। जमात में भी मैंने ये देखा है कि लोग जब मुसलमान कोई कर रहा, किसी ने ये गलती की है, इसको गुनाह हम समझते हैं, हम कहते हैं अल्लाह की लानत है इस तरह का काम करने वाले पर, वो उसका कोई भी हो, लेकिन सारे मुसलमानों को बुरा लगाया जाता है और जो मजम्मत करे उसको भी लगाया जाता है। अब जब ये बंदा हर बंदा आके कह रहा है इसका पर्सनल मैटर था, इसकी अपनी गलती थी, इवन दैट वो जमात में किसी वो यूथ के इनके हाँ कोई वो ओहदे पे भी था, तो इसका जवाब दे इस्लाम भाई। ये ना कहें कि सिखाता नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, आप ऐसा क्यों करते हैं? ये है सवाल। नहीं, नाज़िम तबलीग है ये बंदा, ये तो फिर लीडर हुआ ना, ये तो फिर इमाम हुआ ना। लीडर बिल्कुल, नाज़िम तबलीग है इसका होता। इमाम पकड़ा गया ना, तो जमात का तो क्या हाल होगा? नहीं, इस्लाम भाई को बात करने दें। इस्लाम साहब आपको एक मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी इस्लाम भाई बात करें। भाई मैं तो न्यूट्रल जवाब देता हूँ, मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, मैंने अपना मौक़िफ़ बता दिया है कि इसका बंदे का इस्लाम और जमात अहमदिया से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसके खिलाफ कोई कवानीन को हिसाब से जो है उस पर अगर कोई लगेगी तो वो कानून उसका और पासदारी करती है उसका, तो उसके अगेंस्ट होने का कोई ताल्लुक ही नहीं। जब हम उसके अगेंस्ट ही नहीं हैं तो यहाँ पे बिला वजह की जो सी है वो एक्स्ट्रा जो है आप ब्रॉडे लगा के जो है वो इस्लाम का बदनाम और जमात अहमदिया का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो तो कुछ मकसद नहीं है इसका, तो कोई दीन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। यही मेरा शुरू से मैंने प्रेजेंट किया है और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसका इस्लाम से और दीन से कोई ताल्लुक नहीं। और जमात इस्लाम भाई मेरा एक सवाल है, ताल्लुक नहीं ना कोई को उससे बनती है डायरेक्शन है, ये एक इंडिविजुअल का अपना इनफरादी अमल है, वो करते हैं तो वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल वो बंदा है। ये कुरान मजीद भी ऐसी तालीम देता है हमें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी ही तालीम दी है। इस्लाम में एक क्वेश्चन है छोटा सा समझने के लिए, ये जो कज़ा का निज़ाम है उसके अंदर ये केस लेके जाया जा सकता है अगर कोई किसी को कोई जमात का के अंदर कोई बंदा ये चीज़ फेस कर रहा हो या उसको नज़र आ रही हो, और क्या वो जमात की कज़ा में जाके इसकी सज़ा लगा सकता है या केस कर सकता है या उसको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा? ये इसके बारे में क्या कहते हैं आप? आपका क्या है? जो जमात की कज़ा का निज़ाम है, जमात के अंदर भी कज़ा का निज़ाम है ना एक। ठीक है, अगर वो जमात से अगर कोई बंदा इसकी लेना चाहेगा रहनुमाई तो फिर वो जमात उसको अपने तरीके से उसे हैंडल करेगी, जैसे भी है वो उनके कवाने मुझे नहीं पता कि वो कैसे है। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि मैंने जमात के पास नहीं जाना, मैंने अदालती पॉइंट ऑफ व्यू से इंसाफ लेना, तो वो फिर अदालत के हिसाब से, अगर वो कहेगा मैं जमात के साथ है तो जमात उसको अपने तरीके से जो उनसे भी उनके काजी हैं उनसे दोनों तरफ से उनके बात होगी और उस हिसाब से उनका जो इंसाफ का तकाजा होगा उस पर उन्हें सजा दे दी जाएगी या उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो वो उनका और अल्लाह का मामला है। इसमें जमात का तो कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी है ही। मतलब आप ये कहते हैं कि जब भी कोई इंडिविजुअल मैटर हो उसको ऐसे किसी पे डालना नहीं चाहिए। लाइक हमें भी जब हम देखें किसी मौलवी में ये चीज़ तो हम सीधा पकड़ के सबको ना रगड़ देंगे सारे मौलवी ऐसे होते हैं या सारे ऐसे होते हैं, ये चीज़ गलत है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैं तो हमेशा से मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई ये इस्लाम में भी कोई एक्टिविटी ऐसी होती है तो उसका इस्लाम से कोई एक बंदे की इंडिविजुअल एक्टिविटी से ताल्लुक है। हाँ, इस्लाम का उससे अगर वो जाकर दूसरे लोग उसका डिफेंड करेंगे तो फिर वो उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा उसका। हम तो डिफेंड कर ही नहीं दे भाई, हम तो कह रहे हैं कि अगर अदालती पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो देखें ना, अब ये बात बीच में कहते हैं अब अगर कोई बात ना करे बंदा, वन सेकंड कोई बंदा बात ना करे तो इस्लाम भाई और अपना इस भाई को बात करने दें। जी करें नहीं, आप कह रहे हैं कि जाके लोग
करेंगे। मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर लोग देखते हैं प्रोग्रामों में, टीवी में, ये वो दूसरे न्यूज़ के चैनल में, अगर भी हज़ार उसको डिफेंड करेंगे या उसको करेंगे कि नहीं वो उसने नहीं किया या वो ये है हम छुड़वा लेंगे या ये ताजदार खत्म हुए, जो भी है व्हाटएवर है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि अगर वो उसको अगर उसके साथ खड़े होंगे तो फिर वो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि हमारा और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं इस बंदे से, तो ठीक है, ये इंडिविजुअल एक्ट है, या हमें इस चीज़ को कोई भी मुसलमान और अहमदी इस चीज़ का नहीं है कि इस्लाम की ये तालीम है। अगर जब इस्लाम की तालीम ही नहीं है तो फिर इस्लाम पे थोपते क्यों जा रहे हैं? तो मतलब ये कि आपको एक चीज़ नजर आई है कि किसी ने डिफेंड किया, मौलवी ने किया और उनको सजा ना मिली हो, बल्कि डिफेंड लोगों ने किया हो, ये आपने कहीं देखा है? मतलब मुझे ये ना समझ आ रहा है, आपने ऐसी चीजें देखी हैं? नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैंने से बता दिया है कि कोई इसको नहीं, मसला ये है कि जवाब देगा। इस्लाम भी मसला ये है कि हमारे यहाँ डेडिकेटेड सवाल होंगे वो उससे अगेंस्ट उसके देना पड़ेगा। हाँ, हमारे मसला ये है कि हमारे कुछ भाइयों के डेडिकेटेड चैनल है, जो काम है उनका यही है कि उन्होंने ना वो डिफरेंट मौलवीज की डिफरेंट चीज़ें ला के लगानी है, ठीक है, और उस पर अपनी टिकटॉक चलानी है, ठीक है ना। ये डेडिकेटेड चैनल है, उनका काम ही यही है, ठीक है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो हमारे अहमदी ये कर रहे हैं कि मौलवियों की लगा के जनाब कर रहे हैं और साथ ये ले आते हैं कि सारे मौलवी ऐसे हैं, हालांकि कोई डिफेंड नहीं कर रहा होता किसी मौलवी को, उसकी वीडियोस लगा के उसके बारे में केसेस चलू के काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या पैगाम है? मैं आप मुझसे जो है आप, मैं किसी के अगेंस्ट फतवा तो कोई देने को नहीं, उसका मैंने पहले कहा है कि जमात का ये मौकफ नहीं। अगर जमात का ये मौकफ होता तो फिर आप मुझसे कहते जी कि जमात का यही मौकफ है जी कि अगर कोई ऐसा की एक्टिविटी हो तो वो जब हमारे जी नहीं है तो कोई इंडिविजुअली ब्रॉडे लगा के आप इन्होंने भी लगाई, वो उनका अपना एक्ट है, वो उसका जमात से क्या ताल्लुक है यार? नहीं, जमात से ताल्लुक किसी के खिलाफ जमात लोगों का मजमूआ है। जमात का मतलब क्या है आपके जहन में? जमात का मतलब क्या है? जमात का मतलब क्या कोई एक चीज है, कोई इंडिविजुअल एंटिटी है? ये तो लोगों से मिलके बनती है ना। मेरे नजदीक जो जमात है वो मेरे नजदीक जो सी है मसीह खामस की जो सी है वो उनकी तालीमात है और कुरान और हदीस की तालीमात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उस सारे के अलावा मेरे नजदीक कोई पूरी की पूरी जमात भी जो है किसी के अगेंस्ट भी हो जाए, तो मेरा मौकफ जो है वो एक ही है और जमात अहमदिया का यही मौकफ है। अगर आपको किसी को शक है तो वो राजा खलीफा तो मसीह खामस से जाके ले फतवा कि जमात का यही मौकफ है, और हम यही सुनते आए हैं, हम यही देखते आए हैं, और यही हम अपनी तालीमात में, अपने इजलासात में, अपने जलसों में यही हम तालीम देते हैं भाई कि जमात को जो है वो कभी भी किसी हुकूमती एक्ट के अगेंस्ट नहीं काम करती, और किसी का कोई इंडिविजुअल एक्ट, किसी की जो है इनफरादी एक्ट, वो जो है पूरी जमात पूरे मजहब पे नहीं लागू होता। यही हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा। अच्छा, हेलो अपनाइस भाई, वो बार बार एक ही बात रिपीट करी जा रहे हैं। वो एक न्यूट्रल से बंदे हैं, वो 15 दफा हो लेने दें, अमल में 15 दफा करना जरूरी है, प्लीज डिस्टर्ब ना करें, 15 पूरे होने दें। ठीक है। नहीं मतलब बात यह है कि ये चीज़ तो इस्लाम भाई आप वो नहीं कर सकते डिनाई कि हमारे यहाँ मौलवियों को एक खास, मतलब देखिए हमने जब अपने आप को कहना है कि हम वी आर द बेटर वंस, तो हमें किसी ना किसी को तो रगड़ना पड़ेगा। हम फिर मौलवियों को रगड़ते तो हैं, ऐसा तो नहीं है, आप कहते नहीं कि हम वो हिदायत याफ्ता नहीं है, वो लोग गलत काम करते हैं, ये हमें बताया तो जाता है, ऐसा तो नहीं, ये आप इसे डिनाई तो नहीं कर सकते इस चीज़ से जमाती लेवल पे। भाई ये मैं इस चीज़ से आपसे इस चीज़ से डिनाई करता हूँ, हम वी आर द बेटर वन, ये आपने गलत कहा है, क्योंकि हम में भी जो है ये इंसान ही हैं, हम भी वो मुसलमान ही हैं इनडायरेक्टली, और हम भी उसी इस्लाम को फॉलो करते हैं जिस पर वो करते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा उनका जो है वो उनकी तारीवात जो सी है वो अगेंस्ट है, तो वो उससे जो है आप ये नहीं कह सकते कि वी आर द बेटर वन। ऐसी कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा जो है वो हम कुरान और सुन्नत को और हदीस को फॉलो करते हैं, वो भी उस पर करने की कोशिश करते हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अगर वो उसकी दलील और प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो ठीक है। पता नहीं आपकी बात आखिरी समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते थे। लेकिन ये कि इन दी एंड सेलिंग पॉइंट तो हमारा यही है ना, आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी तो हमारी यही है ना कि हम हर लिहाज से बाकियों से तो बेहतर ही है ना। तो उनमें मौलवी सबसे पहले हमारा वो टारगेट होते हैं
कि देखो मौलवियों की क्या हालत है और हमारे मुरब्बियान देखें क्या डिफरेंट हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई क्वेश्चन तो हम पे ही उठते हैं ना फिर, कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक चीज़ को रख के, एक पैरामीटर को, मुरब्बी अगेंस्ट मौलवी, तो फिर उसमें फिर क्वेश्चन तो उठेंगे। जो इस तरह के लोग जब आगे से गलत काम करेंगे तो उन पे क्वेश्चन तो उठेंगे। सही है ना, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। थोड़ा सा द बेस्ट वन। सर मेरा जो सवाल है जी सर प्लीज दे दें, हम भी बैठे। मेरा शोएब राजा भाई से सवाल है, किसी एमजी को नहीं छेड़ूंगा। शोएब राजा भाई माइक खोलें प्लीज, छोटे सवाल है तो। जी पूछें। आपका पसंदीदा आम कौन सा है? कौन सा जौन सा कौन सा है? जौन सा, ओके। और आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? कौन सा। शुक्रिया, जारी रखें दोस्तों। ठीक है उपराज भाई, जो सवाल आप करें ना उसका जवाब मुझे नहीं लगता कि वो, मैंने भी वही किया था लेकिन उसका मुझे जवाब नहीं मिला। तो सीधा जवाब है वी आर द बेस्ट वन। अगर हम उससे बेहतर नहीं है, हम बेहतरीन आंसर। एक मिनट चुप करें, वो भाईजान को बात करने दे। जी करें बात। भाई बशीर इज ऑन द माइक। अच्छा बात ये है कि दो गल्ले नहीं है ना, वी आर द बेस्ट वन। और ये जो यूथ लिखा है, यूथ, वो जवान मुंडा है, वो थोड़ी बहुत इधर उधर नजर डाल ली तो क्या हो गया? मौलवी तो थोड़े गंदे ने। जी कौन सा? जी लामा साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे प्लीज करें। मैं जरा 1-2 मिनट बिजी हूँ, मैं आता हूँ। रिएक्शन ले लेना इनका भाईजान। कितनी देर में भाईजान साहब? भाईजान का जो रिएक्शन है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भाईजान मेरे दिलों लाते दे रहे वैसे एस वाइस चेंजर। गल सीधी दिल खट्टा भाईजान, ਤੁਹਾਡਾ तो दिल खट्टा हो गया मेरा जी। की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलता है वो कड़वा ही लगता है, खट्टा लगता है वो। यूथ है। ये बताएं आप भाईजान, था हिटलर और मुसलिनी भी यही कहते थे कि वी आर द बेस्ट वन। वाह राजा ये तो आपने शरारत की है, मुझे पता नहीं। राजा भाई हम जन्नती देखें, ये एक साइकी है जो डेवलप हुई है जमात के अंदर। समझ नहीं आ रही जमात के अंदर एक नहीं 3-4 जने बोलोगे तो गल वाज़ेह हो जाएगी। इतना ही है फिर। यार मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहने दो यार प्लीज। जल्दी करें, 1 मिनट में कह लें। जो सुनिया किथों यार जी, जो कहते थे कि हम खलीफा के नीचे हैं, हम तरबियत कर, हमारे खलीफा हमारी तरबियत कर। नहीं ऐसे नहीं, मैं सवाल ये कर रहा हूं यार, क्या बात कर रहे हो? खलीफा के नीचे, खलीफा के हाथ के नीचे की यार, प्लीज ये खलीफा के हाथ के नीचे प्लीज। एहतजाज कबूल है। हाँ जी, तो सवाल ये है अपना भाई, ये बता दें कि मिर्जा मसरूर साहब की तरबियत में कोई फर्क रह गया? जो नित नए केसेस आ रहे हैं और एक ऐसी इलाही जमात। मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने आके टास्क डेलीकेट किए हुए हैं लोगों को, ठीक है। उन लोगों की में कमी है, हो सकती है, वो इंसान है, और जो कमी है उसको हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हाईलाइट हो, उन लोगों को पकड़ा जाए रादर देन दबाया जाए उन केसेस को। ये मेरा ओपन आइस भाई, मेरी बात सुनना। अब ये इन्होंने जो बात की है ना, अब आईसा पे एक बंदा करो बोलेगा बीच में तो काफी वाज़ेह हो जाएगी बात। फिर नहीं अगर आप दोनों बोलेंगे ना इकट्ठे तो दोनों की बात जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। भाई जॉन साहब मुझे तो बोलने देना, कब से ये बोल रहे हैं भाई साहब, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। जॉन साहब मैंने कमेंट एक मिनट पहले आईसा मेरा नहीं भाई, पहले मेरी सुन लेना। जॉन साहब इतनी देर से मैं खामोश हूं। जॉन साहब भाई अहमदी भाई को मौका दें, भाई अहमदी भाई को मौका दें यार। अहमदी भाई के सुरखात यार, आप दोनों रहने सर पे हमें बोलने नहीं देते भाई, आप दोनों रहने, मैं पढ़ दे। एक नया तमाशा ये भी झूठ, उस्मान का केस अपने मंतकी इंजाम को नहीं पहुंचा, यानी जो कह रहे हैं भी झूठ है। ओके, सवाल उन्होंने उनसे किया है, अहमदी से तो अहमदी नहीं जवाब देना ना। इसी वजह से मैं इन ब्रॉडों के खिलाफ हूँ। नहीं मेरी पहले बात सुन लें। ये जो नीचे उन्होंने रेड डीपी पे जो हैं, ये इन्होंने अब देखे ना, ये गलत बात की है कि इन्होंने कहा है जी कि जो भी है ऐसे तो जौन साहब वो कह रहे हैं जी कि हज़रत मिर्ज़ा मसूद अहमद जौन से हैं, उनके जौन से अगर ये तालीमात पे ये निकल रहा है
तो ये देखे ना, ये अब गलत बात है। इसी वजह से मैं नहीं ब्रॉडो पे अगेंस्ट हूँ। क्यों अगेंस्ट हूँ? क्योंकि देखे ना अब ये अब यही मैं बात कहीं और लेसन भाई जब आपने सवाल कर लिया है तो उसका जवाब सुने पहले। जी यार मुझे भी हैंड फ्री इस होस्ट के वाली किस दुकान से मैं डाइवर्ट करता हूँ तो फिर आप कहेंगे साथ में तो हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप खुद देख लें, अब ये आप ये खुद सोचें, आप ये खुद सोचें कि अगर इसी बात को आप डाइवर्ट करके देखें ना, डाइवर्ट करके देखें, और मैं वो इनकी लेकिन अब ये डाइवर्ट करके अगर आप देखें तो आप खुद इस चीज का इल्म हो जाएगा कि कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है ये। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इन ब्रॉडों का कोई मकसद नहीं है। नहीं, असल में जब तक ये बात मुसलमानों की तरफ होती रहे तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। जैसे ही जमात के अंदर निकलती है तो बहुत ही गलत बात हो जाती है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। शुक्रिया शुक्रिया।